है ना। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेगनेंसी स्केयर की वजह से घोस्ट कर दिया था। मैंने बेंच पे 4 लोगों के साथ बैठ के सेक्स होते हुए देखा है। मेरी डेंटिस्ट्री की वजह से किसी का रिश्ता टूटा था। मेरी एक बार 40-50 लोगों ने जमकर मार लगाई थी। सबको मुंह आ रहा है इस टाइम पे यार। वो कहते हैं ना, जो झूठा वही सिकंदर। यहाँ या तो झूठ जीतेगा या फिर झूठ पकड़ने वाला। 4 players, 1 game. A showdown of fake stories and real laughs. It's time to lie the hardest. Cashify presents Lie Hard. With a round of applause, please welcome in the room Mr. Gaurav Kapoor. ये एक गेम शो है जहां प्लेयर्स झूठ पकड़ेंगे और सच छुपाएंगे। कभी झूठ बोलेंगे और मोस्टली झूठ ही बोलेंगे। शो में 4 राउंड्स हैं, 2 प्लेयर्स के बीच, एक ऑडियंस के साथ और एक आखिरी राउंड प्लेयर और ऑडियंस के बीच। लाइव ऑडियंस वोटिंग से डिसाइड करेगी कि ओंकार, कौस्तुभ, गौरव गुप्ता और बस्ती में से कौन है सर्टिफाइड लायर। तो शुरू करते हैं तालियों के साथ। Let's start the first round. The name of the first round is Better Call Bluff. And as the name suggests, इन सबके आगे एक एक कार्ड पड़ा हुआ है। उसके अंदर एक स्टेटमेंट है, या तो वो स्टेटमेंट सच है या झूठ है। वो हम में से किसी को नहीं पता, सिर्फ उस बंदे को पता है। But that person will pretend as if it's a correct statement, right? They will read out the statement. We'll ask questions from them, and at the end we'll open the questions for audience, and then we will ascertain whether that statement is correct or wrong. Everyone up for it? Yes. Let's start with Gaurav Gupta. I once passed out on a ठेला on road. I once passed out on a ठेला on road. अच्छा, ओंकार कह रहे हैं ऑलरेडी सच ही है। आपका था किसी और का था ये? ठेला ठेला पूछ रहा। ठेला भाई किसी और का ही था। वो ठेला वो वाला तो एक तो रेडी होती है, एक ठेला वो जो रेलवे स्टेशन में जिसको ऐसे ऐसे उठाते हैं। अरे जिस पे वो मरा हुआ बंदा लेके जाते हैं तो मैं भी मरा हुआ ही था और पास आउट करके था। हॉस्पिटल में लेके जाते हैं गौरव कपूर भाई। वही तो ये बढ़िया सोने की जगह है। आपने करवट ली? अरे तो बहुत अच्छा रिक्लाइनर था यार वो प्रॉपर। करवट ली? हाँ मतलब सर्वाइकल रहता तो एकदम। करवट ली आपने? एक सेकंड यही करना है ना हमें। हाँ कुछ सवाल पूछ सकते हो ठेले के बारे में, अगर तुम्हें लगता है स्टेटमेंट सच है या झूठ है। जो भी कब हुआ था ये हुआ था 2018। 2018। कौन सी शराब पी रहा था तू? मैं एंटीक्विटी पर उस टाइम तो तेरा करियर इतना सही नहीं चल रहा था। एंटीक्विटी तो सस्ती है। नहीं 18 में तो एंटीग्रिटी पी रहे थे हम। ये तो ठेले के पास है तो हम लोग एक्चुअली कारोबार करते करते चले थे। मैं और मेरे 4 दोस्त, हम लोग कारोबार किस गाड़ी में स्टार्ट हुआ था? हाँ यही कारोबार हमारे दोस्त की वरना थी। वरना? हाँ वरना से ठेले का सफर। एक ही वरना थी। ठीक है, और उसमें हम सब बैठ गए थे। तो मैं पीछे पैक बनाते बनाते पिया रहा। एक सेकंड, एंड में क्वेश्चन खोलेंगे सर। वरना मेरी नहीं थी भाई, दोस्त की थी। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट सर। वो तो मैं पी के इतना, उन्होंने सुबह से हमने 2:30 बजे से शुरू की और 9:30 बजे तक पीते गए। फिर हम लोग गए अंडे वाले के। एक रमेश अंडे वाला है उत्तम नगर में, अगर पता हो तो। रमेश या राकेश अंडे वाला कोई है। उत्तम नगर वाला जो दोस्त था तो राकेश अंडे पे चलता है, अंडे पी लेंगे। ठीक है, वो अंडे बनाने लगा, पता नहीं क्या इतनी देखा मेरे को एकदम से, पता नहीं क्या हुआ। मैं एकदम, मेरे को लगा बिल्कुल मेरी शरीर का रस निकल गया है। और मुझे कुछ आसपास ही दिखा तो मुझे ठेला दिखा। तो मैंने कहा जब तक ये अंडे बना रहे मैं लेट जाता हूँ। और मैं लेटा, मुझे खराटे आने शुरू हो गए। इतनी तेज मुझे नींद लग गई। और उन कुत्तों ने क्या किया कि मतलब मेरे को जगाए, मेरे को पानी वानी मारे। दोस्त कैसा है साले, मेरा वीडियो बनाते रहे 10 मिनट तक। तो वो वीडियो तो लाया आज? वो वीडियो है मेरे ग्रुप पे, मैं मंगा सकता हूँ। हाँ, तो मंगवाऊंगा ना तो अभी। एक काम करते हैं, हम चारों उधर जाते हैं। भाई आप अकेले खेलो इधर आके। उठे किस टाइम आप? हाँ, उठे किस टाइम? मैं आधे घंटे बाद उठा ना, जब उन्होंने वीडियो बना ली मेरी। तब मैंने बोला गुप्ता है, और वो भी ऐसे नहीं उठाया, लातों से उठाया मेरे को। उठा बट ठेले पे तो ठेले वाला सो रहा होता है ना। ठेला खाली था ना, रात के 10:30 बजे की बात है। वो होता था ठेला वेला रख के कहीं गया हो, अब वो पड़ा हुआ था, मैं लेट गया उस पर। मैंने कहा जब तक अंडे बन रहे मैं करता हूँ। मैं बस अंडे खाने के बाद हुआ ना ये? नहीं, अंडे तो बन रहे थे अभी अंडे, मतलब वो बनवा रहे थे। मजा आ गया आपको अंडे खा के? नहीं, मैंने कहा कि जब तक अंडे बनने, मैंने कहा लॉयर दिमाग, बिल्कुल लॉयर दिमाग। जब तक मैं लेटता हूँ, जब तक अंडे बनने तब मैं लेटता हूँ। चल रही थी वहां पर, ये खा ले वो खा ले। मैंने कहा भाई मैं तब तक थोड़ा सा लेट लेता हूँ। लेटा, मेरे को नींद आ गई। और ऑडियंस हैज एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? तो भाई दारू पी के तो हरकतें होती हैं सब। तो ट्रिप खराब भी तो होती है मेरे भाई। 2 पौवे दूर है, 2 पौवे। ये सीपी से गुड़गांव पीती है ये। लो इनका इंसाफ करो सर, मैं चला गया। भाई आप इंश्योरेंस बेचते होगे बाइक पे जा करके।
इसको सारे रास्ते पता है, वो एरिया पड़ ही नहीं रहा सर है। मेरे बाप ने इतना नहीं डांटा जितना आप डांट रहे हो माँ कसम। हाँ, और क्यों चले गए तुम सीपी से उत्तम नगर? घर के 2 किलोमीटर के रेडियस में नहीं पी जाते तुमसे? सर उसको रमेश के अंडे खाने थे आज। रमेश के मतलब जो उनको राकेश के अंडे खाने थे। रमेश के अंडे नहीं, रमेश की दुकान के अंडे। मतलब ठीक है ना? कितने बोला है? अरे भाई मैंने नहीं खाया, मैंने बनते हुए जाते थे। अभी इन्होंने बोला कि खाए हैं, खाए हैं। अभी इन्होंने पलट दिया। अरे वो एक की चांस आ रही होगी ना। अरे नहीं खाया मैंने भाई, बोल रहा हूँ बाद में खाया जब मैं उठ गया। उठने के बाद अंडे अरे खाए। उठने के बाद खाए भाई। Fine, we'll take the vote. Firstly, we'll take from the players. Yes, Omkar, what do you think? It's a true or a lie statement? Omkar think it's a lie. हाँ Basti think it's a true statement क्योंकि उसको पता है गुप्ता कितना पी के क्या कर सकता है। भाई मुझे भाई। एक्चुअली एम्बैरेसिंग इतनी है, मुझे लग रहा है कि इतने इतनी डिटेल बता दी कि राकेश के अंडे खाने गए थे और ये सब वो सब। राकेश की दुकान के अंडे। हाँ सॉरी हमें क्या पता। ट्रू है भाई, मैं ट्रू ही लग रहा है मुझे। Kaustuv thinks it's true statement. Basti think it's a true statement. Omkar think it's a lie. Audience, we are open for voting. What do you think is the correct? 1 for true, 2 for lie. मैंने नहीं बताया। ओ इसको पता होगा, इसी का तो गेम शो है ये। इसको पता होगा नहीं, इसको पहले से पता होगा। oh sorry हाँ 29% think it's a true statement, 71% people think it's a lie. किसने सच? अरे भाई यार भाई ये तो भाई हम पंचायत में नहीं आया भाई, ये इलाहाबाद कोर्ट का जज लग रहा है। बोल रहा है काम दो इसे। अरे भाई इसको गधे पे ले जाके ठेले पे बिठवाओ। इसके मुंह पे मत हो भाई आप। तो भाई आप वही हो गए जो खेलते हैं वैलेंटाइन पे लोगों को। ये इतने गुस्से में आज आपने रमेश के अंडे खाने का, मेरे अंडे जरूर खाओ। हमारे खा रहे हो। ओके we'll get the correct answer from गौरव गुप्ता। दोनों साथ में उठा और फिर बता। ओके it's a ट्रू स्टेटमेंट। मैं कह रहा था भाई हो गया जो आपने करा था। हाँ। चलो यस। आप एक काम करो, आप बाहर से गाड़ी निकालो और सीपी जाओ अंडे खाने आज। Cool, we'll go to the next person now. So you get the idea, right? Are we set for the next person? Kaustuv Agarwal. Whoa. I have sent my tit pics to my friend. शुरू करो भाई, किसके क्या। मैं तो उनका देखना चाहता हूँ रिएक्शन। कह रहे वो कह रहे इसके टिट ही नहीं है। काश ये बोल पाए भाई। सर ये बोल दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये अगर गुफाओं आप वाला मानव है, इसके टिट्स ही नहीं है। कब भेजी थी ये तुझे टिट पिक्स? यार ये ना कॉलेज की बात है और पहले तो कौस्ता को टिट नहीं होते, तेरे में बूब्स कहलाते हैं। हाँ पौन में दोनों में सेम मेरे आता भी है। थोड़े छोटे हैं लेकिन मैं समझ सकता हूँ। क्या अंतर क्या होता है टिट और? मजा आ रहा है। 4 आदमी लोग 5 आदमी लोग टिट्स की बात करेंगे आज। तूने किसको किससे मांगी, किसने थे? मैंने किसी से किसी ने मांगे नहीं थे। ऐसे भेज दिए हैप्पी न्यू ईयर। बिना मांगे क्यों भेज रहा? कबूतर भेज, फ्लावर भेज, हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की शुभकामनाएं। हुआ क्या था, मेरे दोस्त मेरे कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज का पढ़ा हूँ, 15 दोस्त थे। तो क्या हुआ था, दोस्त आए थे, उनमें से एक ने मेरी ना मतलब क्या कहता दोस्तों में ना पैंट ऐसे खींच दी थी, है ना, सबके सामने। तो हंसी मजाक कर रहे थे कि गांड दिख गई है, वो हो गया। तो उसने मेरी ऐसे बेइज्जती कर दी 15-16 लोगों में। तो मैंने एक फेक प्रोफाइल बनाई थी अनुषा नाम से, लड़की का, और मैंने फेक प्रोफाइल में लड़की वड़की ढूंढ के फोटोज वगैरह कराई और मैंने उसको फॉलो करा। अब लड़के भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में पूरे मतलब निठल्ले वर्जन होते हैं प्रॉपर, फर्स्ट सेकंड ईयर में कोई है इंजीनियरिंग तो मानेगा, प्रॉपर वर्जन। बातचीत होने लगी उससे, फिर मैंने बुक पिक्स में, अगर तुम्हें जानने कैसे भेजता था मैं, तो मैं वो भी बता सकता हूं। अच्छा नहीं है ना। एक सेकंड है ना, इन्हें बता जानना है। हाँ भाई ऐसे कर दो ना तो एक तो अगर आप ऐसे करके कर दो तो मेरे 32 भी है, ठीक है। सरकार का उन्हें टिट्स ना बोले, उन्हें स्तन बोले, स्तन। तो मैं भाई ये शेव वेव करा के ऐसे करके भेज दिए थे मैंने। और जब वो पकड़ा गया, उसने भी भेजा फिर आगे से। तो मैंने फिर पूरी वीडियो, अरे भाई जो करते हैं, और फिर मैंने पूरी वीडियो बना के, जो करते क्या करते हैं भाई, वो सिर्फ आप क्या करते हो टिट पिक वो देख अंडे के? खा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। क्या करते हो आप, क्या करते हो? अरे ऐसे अरे कितने सोने हैं। कह रहे नजर ना लगे इन्हें, अच्छे होते तो करता हूँ। तो मैंने जैसे ही उसको भेजा, उसने भेजने लगा, तब मैंने पूरी वीडियो बनाई ऐसे करके कि और क्या हाल है भाई के। तो उसमें मेरी शक्ल देखी उसकी, और फिर उसकी देखी, क्योंकि मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करा हुआ था। ये मैंने दोस्तों को भेजा। बट इसका पर्पस क्या था, मतलब भाई जलन की भावना मेरी दिखा दी थी यार। और कौस्तुभ ये कैसा बदला है, तो ये दिखा दूंगा भाई मैंने ये बदला कैसे हुआ यार, ये देखा जाए तो 2 for 2 है अब, है ना।
अब मैं कहूँ अब तेरी बारी। लेकिन तू ये बता, तू उसने तेरे को मतलब जो भी तेरा पेंट वेंट उतरवाई, तो तू भी उसका कुछ ऐसा करवाता ना कि उसका कुछ दिखता तेरे को, तो मैंने क्या करवाया और दिखा दिया भाई मैंने, लेकिन उसको पता नहीं था ना, मजा दोस्तों को दिखाया कि हिला लिया होगा कि तेरे बाद क्या क्यों, अब लेकिन उसको पता है ना कि मैं हूँ ऊपर, नहीं देख रहे हो यार। अनुषा की प्रोफाइल में तूने क्या क्या डाला? भाई 12 फोटोज डाली थी मैंने, है ना। अब एक अनुषा करके एक और, हाँ नहीं अब देख लेना यार। ये आपको भाई बताऊं। अपनी फैंटेसी पूरी ये करने एकदम ऐसे निकले कि हैं। अभी भी है क्या, मैं आता हूँ बाथरूम से 2 मिनट। नहीं अभी भी है। दोस्तों के साथ प्रैंक भी चलता रहता है कि भाई। फेसबुक प्रोफाइल है? हाँ फेसबुक प्रोफाइल। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक गुप्ता? गुप्ता थिंक इट्स अ लाई। क्यों lie, क्यों? क्यों लगता है तेरे को ये? लाए भाई, मतलब ये किस तरह का बदला भाई, बस ये वाली बात है, मतलब क्यों बदला कि आपने क्या दोस्त ह्यूमिलेट से हो जाएगा वो, तुझे क्या पता कि ह्यूमिलेट हुआ कि नहीं? उसने कहा अरे तू क्यों भाई, ये है ना कि लड़का ओमेगल पे कितने लोग पकड़े जाते हैं ऐसे। तेरा पिछवाड़ा दिखा, तूने आगाड़ा दिखा दिया, क्या ही तूने क्या करा, मतलब लेकिन गौरव भाई, मेरे को लाई लग रहा है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि मतलब इस ठीक है, ओमकार व्हाट डू यू थिंक इज ट्रू और अ लाई? मैं तो जानता हूँ रोहन को, तो उसका हो गया। अच्छा, मतलब तूने भी वो देखा ही है। यस यस। बस्ती थिंक इट्स अ ट्रू और अ लाई? जब ये कॉलेज में था मैंने इसके कॉलेज में शो किया, मैंने इसके दोस्त देखे हैं। आपने मिले बाबुल से। ऑडियंस वी आर ओपनिंग फॉर वोटिंग नाउ, व्हाट डू यू थिंक इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट और लाई स्टेटमेंट? ये देख लो इसके लिए अगर फेक लग रहा हो किसी को। Guys, 70% of the people think it's a ट्रू स्टेटमेंट। it's a true statement. Can we have the correct answer from Kaustubh Agarwal? And it's a lie. तुम्हें सही में लगता है मैं ये करता हूँगा? बट है तो सही ना है। We'll go to the next person now. Let's go to Anubhav Singh Bassi. सबको 4 घंटे के लिए लगा कि मैं स्कूल के बाद किडनैप हो गया था। सबको 4 घंटे के लगा कि मैं स्कूल के बाद किडनैप हो गया था। तो भाई तुझे मैं जानना चाहता हूँ, तुझे किडनैप करने कितने लंबे लड़के आए थे? स्कूल में मैं इतना ही थोड़ी था, कौन सी कितनी क्लास height की बात है ये? तेरे जितना था मैं स्कूल में। है। अरे मेरी brightness की बात गौरव कर रहा कपूर है। भाई कह रहे अभी भी मेरा स्कोप है मतलब। क्या हुआ था पूरा, थोड़ी स्टोरी समझाए इसकी, क्या हुआ था एग्जैक्टली? मेरा गांव है किला प्रेक्षितगढ़ के पास, यहाँ से 22 किलोमीटर पड़ता है मेरठ। हम आते थे स्कूल बस से, तो इस 22 किलोमीटर के रास्ते पे हम स्कूल जाते थे। हमारा पहला स्टॉप ये स्कूल गए, यहाँ से जब वापस गए तो आखिरी स्टॉप। एक मिनट, आपका 22 किलोमीटर दूर था स्कूल? स्टॉप भाई। होता था या रोक लिया थी बस? नहीं स्टॉप होता था। कह रहे 12 बंदे बैठे हैं मेरठ से हस्तिनापुर जा रही है, कह रहे स्टॉप तो नहीं है। कह रहे पत्थर पड़ा तो सही जगह आ गए हैं। नहीं स्टॉप था। हर गांव में जाती थी, हर गांव से अपने अपने बच्चे उठाती थी। जब हमारा गांव था लास्ट गांव था। बच्चे उठाती नहीं, बच्चे पिक उठाती थी। कह रहा बच्चे उठाती नहीं, बच्चे पिक करती थी। हाँ पिक करते हो तो भाई उठाना बहुत गंदा लग रहा है। अरे तो सेम ही तो बात है। नहीं उठाना गलत है। हम खुद चढ़ते थे, हाँ, एक हम मिनट, खुद चढ़ते थे। ठीक है हमें अच्छा लगता था उठना। ठीक है। अच्छा फिर लास्ट स्टॉप था हमारा, तो 4 या 5 बच्चे उतरते थे स्टॉप पे। मैं लास्ट सीट पे सो रहा था अपनी पे। जब हम वहां से उतरे तो मतलब बच्चे उतरे, लास्ट जिस दिन मैं ये खोया था ड्राइवर ने मुझे उतारा नहीं, मैं लास्ट सीट पे सो रहा था। उसके बाद वो बस ले जाके हस्तिनापुर से पहले जो उसका घर जो भी घर होगा, अच्छा हस्तिनापुर तू पीछे वाली सीट पे सोता रह गया। हाँ ड्राइवर मुझे वहां ले गया जहाँ उसने अब बस खड़ी करता था। बिल्कुल एंड में, बिल्कुल। हाँ, उसके बाद वो कुछ 5 सवा 5 बजे लास्ट में उतरता था। उसके बाद उसने आके बस अपनी खड़ी कर दी, मैं सोता रह गया। 1-1.5 घंटे बाद मैं उठाऊंगा, मोबाइल फोन थे नहीं, लैंडलाइन कुछ है नहीं किसी को फोन करने को। तो पिताजी ढूंढते हुए निकले होंगे, पर उस टाइम पे पिताजी नॉर्मल स्टेट में नहीं होते हैं। तो उन्हें ऐसा तब हस्तिनापुर से आगे दिन तो उन्हें इमरजेंसी लगी भी नहीं। उन्हें लगा कि आ ही जाता होगा, खो गया तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। सही बात। ड्राइवर ने मुझे, जो मैंने सुना था कि ड्राइवर ने मुझे ढूंढ भी लिया था, लेकिन उसने ये बोला कि कल तो वापिस जाना ही है। अच्छा, और यूनिफॉर्म भी तेरी सेम है। तो रात को क्यों ही मैं परेशान हूँ। ठीक है। लेकिन 8 साढ़े 8 9 बजे जब पापा को हिट करी होगी एकदम, हाँ मम्मी की बात या फिर दारू जो मम्मी की बात। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि ये बहुत सीरियस हो गया कि लौंडा वापस नहीं आ रहा है। तब वो ढूंढते हुए गए, फिर वो बस वाले के पास गए, उन्होंने ढूंढ लिया। फिर ड्राइवर को रहपटे मारे कि तू वापस क्यों नहीं छोड़ना है। फिर उसने पूरा एक्सप्लेन करा, पर वापस ले आए। पर ये कितनी देर तक तू सो रहा था वहां पे? 3 घंटे हुए ना। 4:30 पौने 5 उतरते थे हम आखिरी। 8 साढ़े 8 तू सो रहा है? नहीं, मैं बताया था 1-1.5 घंटे बाद मैं उठ गया हूँ। 8 साढ़े 8 बजे मुझे पिताजी लेना है। तू मतलब उठ गया था 1-1.5 घंटे बाद? हाँ। पर तू किडनैपर के पास आराम से लेटा हुआ। किडनैपर नहीं, ड्राइवर था भाई मेरी बस का। उसने कहा कि मैं अभी वापस क्यों छोड़ के आऊँ। लंच में कुछ हैवी लंच कर लिया था, क्या हो गया था मतलब जो भाई, तुमको नींद आई थी? 25 साल के बाद होता है हैवी लंच खा के सो गए। बच्चे को क्या पता कहाँ सो गए। सोया, फिर वही तो कह रहा हूँ, कौन सोया था?
क्यों सोया? बच्चे को क्या पता क्यों सोया? बच्चा ऐसे बैठा सो गया। तो रमेश के अंडे खा के सो गए। बच्चा स्कूल के बाद नहीं सो सकता यार। मैं तो बड़ा था, तू क्यों सोया? बच्चा हो गया ये बताना। मैं बड़ा था, मैं सो सकता हूँ, तू बच्चा क्या सो तू गया? बच्चा था ना, तू बच्चा था। बच्चे को क्या पता, पीछे वाली सीट पे नींद आ गई। स्कूल में कभी सोती भी नहीं आती वो, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ गेम्स वेम्स खेलते हुए आते हैं, कुछ करते हुए आते हैं। तो अरे तुम्हारा स्कूल वो वाला है जिसमें अच्छे से बच्चों को इज्जत दी जाती है। हमारे स्कूल में गेम पता क्या होते स्कूल में थे? लोग बच्चों को उठाते थे बस में। बस में से मुंडी बाहर निकालना गेम होता था उनका, जो लड़के लंबे चौड़े थे। ठीक है, तो तू बेसिकली वैसे ही सो गया, थक के सो गया बस। बट एक बात बताओ, 5 बजे आपका स्कूल कैसे टाइमिंग क्या थी? 7:30 से 1:30। 5 कैसे? भाई बताया तो, ये मेन रोड है तेरी 22 किलोमीटर की। ठीक है, मेरठ से यहाँ से शुरू करेगा, जेल चुंगी आया पहला। जेल चुंगी से तो अंदर मुड़ेगा। मैं बता रहा हूँ तेरे को, आपको पूछा है। बस की स्पीड है। बट नहीं, मतलब मेरठ पे तो ओपन रोड है ना। ओपन रोड है, गया तू कभी? हाँ मतलब एक बार गया हूँ। कहाँ से गया था? मैं गया था रोहतक गया था। मैं जिधर रोहतक गया था। रोहतक जाने के लिए मेरठ को जाना पड़ेगा। नहीं मतलब ओपन रोड्स का पता है यार। ठीक है, आप आगे बढ़ो। मेरी स्टेटमेंट हो गई है। रोहतक जाने के लिए मेरी स्टेटमेंट हो गई, आप बताओ ना। दिखा तो उसे 2.5 घंटे से लगते थे। आप जेल चुंगी से चले, पहला गांव पड़ा अब्दुल्लापुर। अब्दुल्लापुर के अंदर आप घुसे, अब्दुल्लापुर से अगला गांव पड़ेगा छिलौरा। अब यहाँ से घुसे, यहाँ के बच्चे उतारे, छिलौरा तक गए, उतारे, फिर यहाँ से वापस आओगे, यहाँ औरंगाबाद पड़ेगा, औरंगाबाद के बच्चे उतारोगे, फिर वापस आओगे, फिर उससे आगे आओगे, फिर भावनपुर पड़ेगा। ऐसे करते करते स्वदेश की शूटिंग चल रही है एकदम। ये जो ऐसे 11-12 गाँव पड़ते थे, हर गाँव के अंदर तक वो छोड़ जाती थी। और ये ट्रेन काकोरी में लूटी जाएगी। नहीं, वो परिषदगढ़ भी लूटी जाती थी आखिरी जगह जाके। ठीक है भाई, ऑडियंस हैज एनी क्वेश्चन, जेन्युइन क्वेश्चंस अबाउट दिस? यस सर, व्हाट्स योर विल कम टू। हाँ, 1:30 से 5 बजे तक स्कूल चला। 1:30 बजे छुट्टी हुई, 2 बजे बस निकल गई, 5 बजे तक चली गई। 7:30। अरे लेकिन आंटी, मैं अभी जस्टिफाई कर दूंगा, बता दूंगा आपको। हाँ जी, ये नीलेश मिश्रा सर के इंटरव्यू में बोला हुआ है मैंने ये बात, है ना? देखा किसी ने? हाँ जी। मेरे को समझ में आ गया तू सोया क्यों। नीलेश मिश्रा का इंटरव्यू चलता था उस समय। आप समझ में आया मेरे भाई 4 घंटे मैं एक बच्चा हस्तिनापुर जाया करता था, मेरठ से खत्म ही नहीं होती बस जाते हुए बच्चे। बस बड़ा होकर इसके इंटरव्यू में जाऊंगा। हाँ जी मैम, अभी कम टू यू। हाँ जी मैम, आपका क्या क्वेश्चन है? बियर वाले। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। आपको क्या लग रहा है उनको स्कूल्स का नहीं पता? चॉकलेट लाइम जूस खिलौने गुड़िया अब मुझे लगती हैं सारी सहेलियां। पापा ड्राइवर अंकल इतने स्मेली क्लोथ क्यों पहनते हैं? एकदम। अरे मेरे बेचारी प्यारी पपीती। मैम आपने कभी आपने कभी इससे पहले चिलौरा गांव का नाम सुना था? ये वो बच्चे जब ये पैदा होने वाले थे, इनका बेबी शावर होता है। हमारी प्लानिंग होती है सबकी। हमारी चूचा और जेंडर रिवील पार्टी। कोई और स्कूल था नहीं, वरना तू कह रहा था बाहर जाऊँ, सही में बाहर जाऊँ। आप इतने दूर क्यों चाहते थे? क्योंकि ये गरीब थे। कह रहे 22 किलोमीटर दूर है। ओके, वन क्वेश्चन विल टेक। यस मैम, व्हाट्स योर क्वेश्चन? सर का भी कर देना। कि पापा को 9 बजे मम्मी की बात हिट की, तो पापा 8:30 बजे आपको लेने कैसे पहुंच गए? पापा भंड पड़े हुए थे शराब पी के। मैं कह रहा हूँ 8:30-9 बजे तक पापा को मम्मी की बात हिट कर गई होगी या शराब हिट कर गई होगी, तो उन्हें लगा कि चलो ले आते हैं, ढूंढना। तो उससे पहले वो बिजी थे पीने में। मम्मी का AM में चलता है, पापा का PM में। ये हरियाणा से, ये रोहतक से, मैं मेरठ से हूँ, सेम सही है। We'll take the vote. Gupta, what do you think is a correct statement? Is it a true or a lie? Oh, true. Gupta, I think it's a true statement. Omkar, what do you think? मैं आप सबको बता दूं कि पिछले 2 सवालों में मैं और 70% ऑडियंस गलत थी। हाँ, और इस बार भी उल्टा करके उसी के साथ जाओ। मैनिपुलेट कर रहा है। You think it's a true statement? यस यस, सो सकता है। Kaustuv, what do you think? यार ये लॉयर भी तो है यार, इनके झूठ भी तो वैसे होंगे, छोटे से वो ऐसे वाले। अपने टेस्ट और सॉरी दिमाग लगा। अपने टिट्स की शक्ति से क्या ये हिलाने लग जाऊं कि ऐसा थोड़ी दिस और दैट। कह रहे ओहो कुछ गलत लग रहा है मुझे, मुगैम्बो हूं मैं, एक चीज पकड़ ली बस उसी को। Okay, guys. मत पकड़ना। We are opening the lines for voting. Audience, it's your voting time.
ओके 65% पीपल थिंक इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. इतने सबूत देने के बाद भी 35% लोगों को बस्ती पे विश्वास नहीं है. सब कुछ भाई सारे गांव के नाम बता दिए फिर भी नहीं मान रहे. ये खराब क्यों लड़की ना आप इतनी दूर क्यों पढ़ती थी? उसका बहुत प्यारा सवाल था. आप पेरेंट्स को बोलो ना आप इतनी दूर संस्कृति क्यों वाली. जाते थे स्कूल? मैम आप कहाँ से पढ़े हो? 5 किलोमीटर दूर से. कहाँ से? गुड़गांव से. गुड़गांव में कहाँ से? आपका घर पास था स्कूल से? 10-15 About 10, मिनट. ड्राइवर लेने आता होगा, ड्राइवर छोड़ने आता होगा. विद द फ्रूटी एंड चिप्स. एंड अ फेस वाइट. बेटा कटे हुए एप्पल्स भी खा लेना, ठीक है जो रही है. हम इमली चूसते वाले वो लिक लॉलीज मिलती थी ना 3 रुपए की. ठीक है. See, okay, now Basti will reveal is it a true or a lie statement. Basti, what is it? It's a. इसमें कितनी बात सच्ची है, मानी चाहिए. लेकिन ये बात ना आधी सच्ची है, कहीं ना कहीं सच्ची सारी सच्ची है, मैं बस सोया नहीं रहा. मैं कह रहा हूँ ये सोया जब बस रुकी मैं उतर गया. सही बोला तब इसकी मेरठ भी है, हस्तिनापुर भी है, चिलवाड़ा भी है. सब कुछ है. बस बस्ती उतर गया था वहाँ पे दोस्तों. भाई एकदम दृश्यम खेल गए आप तो यार हमारे भाई साथ. एकदम ये उस दिन का हम वाला गए थे होगा. चिलवाड़ा से वहां तक. तो समझ आ गया. ढंग से खेलो दोस्तों. हैं? लॉयर है तो बीच में कोई पॉइंट Thank you. रख ले. पर 35% में तो हार गया मैं फिर. वो फोन था. कहाँ से ले रहा है ये? भैंसचोद, पूरा अंदर से ऐसे कर रहा है यार. भाई इसकी ये मत देख लियो. ये फिर तो आगे की फोटो भेज देगा. फोटो भेज देगा. ये बदला बहुत बुरा लेता है. बच के रहना. इस वाली ऑडियंस के अंदर खौफ का माहौल है. हाँ. भाई we'll go to the last person now. ओमकार, ओमकार. पढ़ के दिखा इंग्लिश में तू. हिंदी है. मैंने अपने भाइयों के साथ अनसक्सेसफुल जानलेवा हमला किया था. अनसक्सेसफुल. अनसक्सेसफुल. भाइयों के साथ मतलब किसी और पे किया था? भाइयों पे किया था? नहीं भाइयों के साथ तो किसी और पे ही करेंगे. किसी और पे. भाइयों के साथ मिलके. अनसक्सेसफुल जानलेवा. हाँ. मतलब ये मेरे घर की स्टोरी नहीं है जहाँ पे मेरा स्कूल है. ये मेरे मामा के घर की बात है जिनका अखाड़ा है. ठीक है. तो मेरे मामा के घर पे जमीनी विवाद चल अखाड़ा रहा. आर्केड नहीं होता है. ये मैजिका था तुम्हारा. देखो भाई, मैं एक ही बार स्टोरी बताऊंगा और उसके बाद सवालों का सिलसिला चालू करेंगे. बिल्कुल जी. ठीक आपके है. हिसाब से चलेगा. स्टोरी सुनो. अब ये है प्लीज. भाई, आपको तो मैं बोलूंगा कि आप चुप रहो. जानलेवा हमला यहाँ पे सक्सेसफुल भी हो सकता है. ठीक है. तो ये हुआ था कि मेरे मामा के घर पे बढ़िया लड़ाई चल रही थी उनकी. और ये था कि ये मेरे मामा के खेत है. ठीक है. यहाँ से एक रास्ता जाता है. यहाँ पे हमारे घर आते हैं. मैं यहाँ पे खेतों में गया हुआ था क्योंकि जामुन लगते हैं. ये जून की बात है, गर्मियों की छुट्टियों की. तो कोई झूठ नहीं. हाँ. खेतों में जामुन. खेतों में हाँ, जामुन और कहाँ लगेंगे. जामुन? मैं वहां से जामुन खा के, मेरा मामा का छोटे वाला लड़का मेरे साथ था. हम दोनों यहाँ से चलने वाले थे जब मेरे मामा के बड़े लड़कों को लगा कि इनको कोई कुछ ना कर दे. तो मेरे 4-5 भाई खेतों में आ गए थे. और उसके बाद हमने जो बग्गी होती है, तू मेरी नस मत देख. ये झूठ बोलता नहीं, ऐसे फड़फड़ाती है यहाँ पे नस. 4 साल से देख रहा हूँ मैं इसे. नस फड़फड़ाती है. मेरी नस मत देख. तो भाई स्टोरी गई बाढ़ में. हाँ. नस दिखा. तो मेरे मामा के जो ऊपर वाले 2 लड़के थे, वो बग्गी में एक उन्होंने फरसा रखा था और फरसे को उसमें जवार. फरसा मतलब हम बग्गी में 5 लोग आ रहे हैं. हमने जवार के अंदर एक फरसा रखा हुआ है. जवार के अंदर जवार मतलब जो कटती है. अरे यार डुओलिंगो बोलने दो ना उसे. डुओलिंगो बने पड़े हो. नहीं तो मिले तो इसको भी नहीं पता. रुक तो जाएगा. मुझे ये पता है जवार का मतलब मोटा अनाज होता है. तो भाई हम वहां से निकले बग्गी में. ठीक है. और मैं 11th-12th में था तो मैं जवार फरसा. हाँ. ठीक है. यहाँ से निकले तो एक फाटक आती है. फाटक जैसे ही हमने फाटक बग्गी से क्रॉस की, उन्होंने फाटक बंद करवा दी. ठीक है. जैसे ही पीछे से फाटक बंद हुई, यहाँ पे हम बग्गी में थे और यहाँ पे इन्होंने ट्रक रुकवा दिए. तो यहाँ से जो बंदे आए जो हमें मारने आए थे, तो उनके पास तलवार उलवार थे. मेरे भाई को मैंने बोला मैं भाग रहा हूँ. वो बोला रुक जा, क्योंकि अगर वो फरसा निकाल लेगा तो हम बग्गी पे हैं और जो मारने वाले हैं वो सारी स्मैकी हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है. उनके पास छोटे हथियार है, हमारे पास फरसा है. लेकिन उसने जैसे ही वो सारी जवार उठा के ऐसे ऐसे की, वो पहली बार में ही फरसा नीचे गिर गया. और उसके बाद जब वो सारी जवार खत्म हो गई, बोला भाई भागो.
तो मैं वहां से भागा, मैं अपने मामा के अखाड़े में आया, मैंने आके बोला कि भाई वहां पे तो हो गई है लड़ाई। लेकिन जब तक हम गए मेरे भाई को उन्होंने ढंग से काट दिया था, मतलब मरे नहीं थे बट काट दिया था भाई वो स्मैकिए थे, वो आधे उल्टे डंडे मार रहे थे, आप समझ रहे हो? डंडा तो सीधा ही होता है बट लेकिन कटे नहीं थे। अरे डंडे से मारा ना मतलब नहीं तेरा भाई आर्टिफिशियल पनीर है। कह रहे आयोडीन डाल के देखना पड़ेगा। कटे नहीं थे। आयोडीन डाल के अगले दिन हमने उठ के प्लानिंग की कि अब करते हैं इनका हिसाब। हाँ ठीक है, इसमें हमने भाई अनसक्सेसफुल क्यों हुआ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हमने प्लान किया, और जो लड़ाई के हथियार होते हैं ना ये आप जाके बाहर नहीं बनवा सकते क्योंकि सीधा सीधा पूरा पकड़ा जाएगा। तो हमने प्लान किया कि हम अपने जो गंडासा होता है, अरे भाई यार पूरा भाई खेत में ले गया आज तो भाई हमने बनाए हथियार। जो मैंने दो चीजें बताई थी, एक तो होती है कस्सी जो आपने देखी होगी, तो कस्सी का जो हत्था होगी, कस्सी क्या होता है? कस्सी क्या होता है? कस्सी जिससे खोदते हैं, सबको पता होगा कस्सी। नहीं 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 कस्सी नहीं बता नो नो भाई ऐसे पकड़ के ये करते हैं, ऐसे पकड़ के जो करते हैं ना उसमें वाइपर, उसको वाइपर कहते हैं, वाइपर। उसको ऐसे करके ऐसे करते हैं। अरे इनके पास तो वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। ओके तोल के वो पूरी कर लेने दो यार उसको कहानी आप प्लीज। पूरे नापतोल आदमी हो भाई, मैंने देख अरे लिया। हमले पे आने दो उसे यार। सॉरी सॉरी कस्सी ली तुम। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो कस्सी का बिंडा होता है उसमें कोई भिंडा। अबे हम भाई, कस्सी अब तो सॉल्व तुम- कर रहे हैं तो भिंडे पे घुसेड़ दे भैंस। भाई भाई चुप नहीं हुई ना, मैं बिंडा घुसेड़ मैं टिंडा घुसेड़ दूंगा ले भैंस। 2 मिनट चुप हो जाओ, बहुत बड़े हो आप। बिंडा उससे भी बड़ा होता है। तो 1 मिनट मेरी बात सुनो। तो जब कस्सी का बिंडा होता है भाई हमने उस पे फरसा लगाया, ठीक है। हमने 10-15 ऐसे हथियार बनाए, ये हमने बनाया। अब दिक्कत ये है कि जो कस्सी के बिंडे से फरसा बना होता है ना, कस्सी का बिंडा क्या होता है? भाई मैं आप सब मेरी बातें, एक मिनट भाई हमारे पास इन सब सामान की फोटो है क्या? ऑडियंस को दिखा दो। मैं आपको बता रहा हूँ कस्सी में 2 ही एलिमेंट होते हैं, एक वो ब्लेड होता है और एक बिंडा होता है। पिंडा डंडा ना। हाँ तेरे को तो डंडा पता ही है, तो मेरी बोला। हेल्प कर। लट पे आप फरसा लगाते हो ना। मार देना, तू मरवा दे, तू मार दे, गोली मार दे, सीधा गोली मार। ये भिंडा पिंडा हटा भाई। गोली बाहर से मंगवानी होती है ना। कह रहे हम सब ये होम साइंस में पास हो गए आज। जहर दे देना चाय में, खत्म। कि आप 2 गैंग की लड़ाई हो गई है, आपका रिस्पॉन्स ये है कि उनको चाय पिला दे जहर वाली। तो हम मेरी तो फट गई है भाई साहब, आप ये मेरे हाथ की चाय पीजिए, है ना। क्या चाय बनाता हूँ, घर का छोटू मैं ही हूँ, घर का। तीसरा तरीका मौत का तेरे टिप्स सिखा दे। भाई कोमा, है ना क्या पता नहीं क्या बोल रहा है। फंसाता हूँ इनको आज। कभी भी सब भाइयों अंदाज फड़सा। भाइयों बहनों 2 मिनट की बात है। भाई जब हम पूरे 10-12 हमारे पास फरसे रेडी हो गए, हम रेडी थे कि जाके लड़ाई करेंगे। हाँ। लेकिन हमने कस्सी के बिंडे से बनाया, तो जैसे मेरे भाई ने ऐसे किया, वो टूट गया। कस्सी का वो नहीं, वो टूट ही जाता है क्योंकि वो सिंगल केन है, और जो लट होता है उसमें 5-6 लट होती है, तो वो नहीं टूटता। हाँ तो हुआ क्या? टूट गए हथियार, एंड में ये हुआ कि इन्होंने घर पे बनाया था एक्स, और घर पे ही टूट गया। घर पे था कि स्मैक ये है। इनके 6 भाइयों पे जानलेवा हमला हो चुका है, और इनके सबसे बड़े भाई ने बोला चलो दोस्तों आज एक DIY वीडियो स्टार्ट करेंगे। भाई वो पहले हम लोग वो ये लेंगे बिंडा, बिंडे को डालेंगे कस्सी में, कस्सी में संडाएंगे फावड़े में। फावड़े। अब हम मारेंगे तो पहले ही टूट गया। और इसके बाद तू सुलह कर हॉलीडे लेते। होमवर्क कंप्लीट, साइंस प्रोजेक्ट कंप्लीट। भाई ये भाई आपको किसी को सवाल पूछना है तो आप नहीं भाई हमें थप्पड़ मारना है। सवाल नहीं 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 ऑडियंस क्वेश्चन। हाँ अच्छा इनका ले लो लास्ट। हाँ जी झूठ है ये, lie है। क्वेश्चन? He will also not understand. बोलो। Oh my God! इतनी स्वीट बनी है, बहुत Look sweet। at it. I'll tell you. It's a kind of. मैं बताऊंगा स्पैकी क्या होता है। It's a analog
of avocado. Smacky. You know, even if somebody cannot tolerate avocado, you have to put smacky in your gourmet sandwiches. Smackies are little And it's very sandwiches. hard and very organic. You know the thing you get with sliders? Sliders के साथ जो मिलता है? She actually wants the answer. आप आगे एक सेकंड, भाई ट्यूटोरियल नहीं देना बैठ। एक सेकंड मैम, एक DIY आप स्टार्ट करो। थोड़ा सा वो डाल के नीचे से लाइटर कर देना। Gaurav Gupta, do you think it's a true statement or lie statement? Gupta think it's a lie. Gupta think it's a lie. Basi, what do you think? It's a true statement. मुझे भी ट्रू लग रहा है क्योंकि गड्ढा से वो अरसा क्या था भाई, वो क्या था? भिंडा। अरे छोड़ दे भाई, रहते। मैं अपना खेत खोलूंगा भाई, है ना? हम सब इतने इक्विप्ड हो गए आज अपना खेत खोल पाएंगे हम। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आती थी, एक जिंद डिक्शनरी निकाली है। ऑडियंस, वी आर ओपन फॉर वोटिंग। वो उसने नसबंदी के रोकने के लिए ऐसे कर रखा है, कह रहे हैं नसबंदी रोकने के लिए ऐसे कर दिया। ओ भाई शाबाश, ओ भाई, कन्विंस तो कर लिया। ओ भाई बहुत तगड़ा। 44% people think it's a correct statement, 56% people think it's a lie. Omkar, please reveal after all the गंडासा, खड़सी, सरसी। अभी बना रहा है। मैं बता देता हूँ, ये लाए है क्योंकि अनसक्सेसफुल नहीं था। भाई बच गए भाई। मैंने ये पार्ट तो सिर्फ कंटिन्यू। इसलिए बोला था क्योंकि ये इतनी देर तक बोलता ही नहीं। Thank you guys. So that was the end of first game. Did you guys enjoy it? Let's go. That's the score after the first game. Omkar gets 0, Bassi gets 1, Kaustubh gets 1. Gaurav Gupta is the winner right now with 2 points. एक बार जोरदार तालियां हो जाए। भाई मेरे शायद दो सही थे भाई। नहीं, वो हमारे पास स्कोरिंग है ही नहीं ना। ठीक है, बेसिस क्या है वैसे? हाँ, मेरे कैसे जीत गया मैं? ऐसा स्कोरिंग कैसे हो रही है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मान लो तूने झूठ बोला, एक्चुअल तेरा बात झूठ है और इसने बोल दिया लाए, तो देन ही गेट्स 1 पॉइंट। अच्छा, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। राउंड 1 के बाद शो कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है बहुत बढ़िया। सॉरी। गलत खेल गए क्या? अरे यार कैसे बोला इसने? कह रहा भाई एक चीज करेगा। मैंने कर लूंगा। भाई आपको पता नहीं, मैं राउंड 1 के बाद एक और चीज बताने वाला हूं जो मैं पहले भूल गया था। ओके गाइस, so Cashify presents Lie Hard. Cashify क्या है? It's a platform wherein you can sell your old or unused phones and you can obviously buy And old gandasas also. not gandasas. ये लाइन मत खराब कर, उसे पैसे। अच्छा sorry. That's why he's the most successful comic. फिर से We'll repeat it once again. Cashify presents Lie Hard. Wherein Cashify is Cashify एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने अनयूज्ड फोन्स या जो आप फोन बेचना चाहते हो वो बेच सकते हो। इट्स लाइक अनयूज्ड भी अगर चाहो तो। अनयूज्ड भी नहीं यूज करो तो बेच दो। गलत तो नहीं है भाई, गलत तो नहीं है। पर यूज्ड बोल, बेटर रहेगा थोड़ा। यूज्ड फोन्स, ओह सॉरी, अनयूज्ड तो खरीद, सॉरी गलत हो गया, सॉरी। दोस्तों, Cashify presents Lie Hard. Cashify is a platform जहां पे आप अपने यूज्ड और ओल्ड फोन बोल देना, ओल्ड फोन जहां पे अपने ओल्ड फोन्स बेच सकते हो एट बेस्ट प्राइस, अनलेस आपको कोई और मिल जाए जिसको आप चूरन लगा के और चिपका दो। Otherwise, you can always buy refurbished phones from Cashify. Okay guys, the next game is from Cashify. The name of the game is Phones Out Cash In. इस गेम के लिए मैं आपसे चाहूंगा आप सब लोग अपने फोन्स हाथ में निकाल के रख लो दोस्तों, तेजी में। And here comes the cash on table. चलो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसमें होने वाला है प्रॉपर, हम कैश बांटने वाले हैं। हम आपसे आपके फोन्स के बारे में कुछ 3-4 सवाल पूछेंगे। यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस। ये गेम सिर्फ ऑडियंस खेल रही है फिलहाल। सबसे हाईएस्ट बैटरी इस टाइम किसके फोन में है? कितना? 75 से ऊपर वाले ही बताए। 81 91 91 Can we see your phone? 91 9 okay 91%. Actually 91% बैटरी। मैम यू गेट दिस कैश। अच्छा, पीछे दे दो। मैरिड है ना? हाँ, तालियां। ठीक है दोस्तों, सेकेंड नंबर, किसके व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट्स हैं? ये तो सारी लड़कियां ढूंढो भाई। ये है कि ब्लॉक कितनी बार हुआ हूँ मैं, वो भी मैक्सिमम ब्लॉक कॉन्टैक्ट। देखना कहां से होता है, मुझे नहीं पता कहां से। ब्लॉक कॉन्टैक्ट ढूंढते कैसे? बस नहीं पता। नहीं आता, अरे हमने वो किया भी नहीं होगा।
गई वो। 81, 196। किसके आप 196 कितने? है? 199? 512 आ चुके हैं भाई। ऑलरेडी है। हालत बोल रहा है। इसमें कितने ब्लॉक कॉन्टैक्ट है? 512 ब्लॉक। ये लो भाई, ये आपका आ गया। ये अपना सब लोग व्हाट्सएप का सर्च पे जाओ, एक बार व्हाट्सएप के सर्च पे जाओ और उसमें वर्ड टाइप करो कलेश। जिसका सबसे पहले निकलेगा उसको ये है कलेशन। रियल कलेशन इज हियर। कलेशी सबसे बड़ा कलेशी भाई। 19 एक सेकंड, अब आ गए चारों फोन। जीत गया भाई, ये जीत गया। भाई आपने चैट ही भेज दिया भाई। नहीं नहीं, वो पीछे करो, पीछे करो, एक कलेश पीछे हुआ है। करो, उसके बैक एक करो। सेकंड, जो अभी यहाँ हो रहा है ना, वही होता है कलेश। भाई बहुत ज्यादा है, ज्यादा है भाई। यो कलेश कौन है ये? कलेश नहीं मुकरे के रात तो कलेश होए ही नहीं। ये किसका फोन है मैम आपका? ये मैगी कौन है जिससे सारी बातें हो रही है? अरे भाई ये भी है भाई, ये बहुत सारा ये भी है। बहुत ज्यादा करें उसमें। नहीं नहीं यारो दा याडा चलता रहे, बहुत ज्यादा है। भाई ये तो ओके ओके। ये कौन है भाई? का चले जा रहा है चले जा रहा है। भाई तो The most Kaleshi phone ever. Okay, he wins this round, I think clearly. भाई लेकिन आपको सल्यूट है भाई। भाई, आप सल्यूट क्योंकि है भाई। ये कलेश झेलते भी तो हो गया आप। अब गेम ये है बेसिकली, हमारे पास ये 5 फोन पड़े हैं यहाँ पे। मैं कमेडियन से पूछना चाहता हूँ, इसमें से कौन सा बिकने लायक लग रहा है तुम्हें सबसे ज्यादा? देख ऐसा है वो की जरूरत इसे है। ये वाला फोन भाई, इस आदमी ने कवर भी ऐसा लगाया कि कैमरा फोटो खींच ही ना पाए। देखना I think we should sell this one because this is already broken. From the comedians, what do you think should be the resale value of this phone as per you? As per you. Kaustubh, what do you think? What phone is this? ये फोल्ड है। ये फोल्ड है। सर ये कब का है फोन है? 1.5 साल पुराना है। कौन सा? एक साल- 5 में 3 है। ये 1.5 साल में इतने कलेश हो गए? 1 साल एक साल में 42 का था होगा। ये कितने का आता है? 1.5 का कितना? 1.5 लाख का। 1.5 लाख का फोन, हाँ जी। और उसमें आप कलेश और गाली खा रहे हो। 1.5 लाख का मेरा फोन मार दूं भाई दुनिया की। इसका रीसेल कितना होना चाहिए? अभी टूटा हुआ दिखाओ। हाँ। टेम्पर लगाने वाला लग रहा हूँ। ये लेकिन 50 का जाएगा मैक्स। 50 कौस्तुभ से 50। गौरव टूटा हुआ है गुप्ता सर। इसके मिल जाएंगे 65। 65। ओमकार सच में भैया? 67। 67। बस्सी ये स्क्रीन चली गई। ओ मेरे पास था ना ये, फिर भी 65। 65। भाई कुछ और भी तो बोलोगे यार। कुछ और बोलना है? भैया मेरा चॉइस कर दो। हाँ? 74 है मेरा। ओमकार 74, गुप्ता 65। ये गेम का कोई फॉर्मेट है? मेरा क्या? 50? मुझे तो बता दे तो। कुछ मुझे भी। तो पता है क्योंकि तूने तभी चेंज करा। What do you think should be the resale value of this phone? 60-65 के करीब। 60। एक नंबर। आपने एक 65 नंबर। बोला है क्या? 62 बोल देता हूँ चलो। 62 बस्सी, गुप्ता 65, ओमकार 74। मैं 60। तूने 35 बोला था पहले। 35 नहीं 50 बोला था। 50 लेकिन या फिर 60 50 रख ले। 55 कोई फॉर्मेट है गेम कौस्तुभ का? 50। कैश वैप इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? करंट रीसेल वैल्यू? ओके इसकी वैल्यू 54 कितना? 54,000 ना? हाँ हाँ, तो ही जीता। अरे, तो क्या ले रहे हो तुम? हल्के में ले रहे हो भाई। कोई ताली क्यों नहीं बजा रहा इसके लिए? दोस्तों 1.5 लाख का फोन अगर कैश वैप पे 54 का जा रहा है, मैं तो कह रहा हूँ गफारी चले जाओ। I got excited for the second round, yes? Yes. The name of the second round is Catch Me If You Can. 3 स्टेटमेंट आएंगी, 2 झूठ है, 1 सच है। हमें पता करना है कौन सा सच है। Same format. We'll ask questions. After that, you'll get 1 or 2 questions, and then we'll come to the conclusion which statement is correct. Let's start the game with Kaustubh Agarwal right now. अरे, Yes. ठीक है। मेरी साइकिल मेरे सामने चोरी हुई थी। बताऊंगा ना, पहले दूसरे में तो वर्ड क्यों का क्या मतलब है? चोरी हो गई है ना। आई लॉस्ट मिस्टर फ्रेशर टाइटल टू अ व्हीलचेयर गाय, है ना। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेगनेंसी स्केयर की वजह से घोस्ट कर दिया था।
क्या भाई वो दिख नहीं रहा। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेगनेंसी स्केयर हुआ था, तो फिर मैंने मतलब हमारी बात बंद हो गई थी। अरे इसकी बंदी ने बोला कि ठीक है, ठीक है, हो गया। तुमने मुझे प्रेग्नेंट। हाँ समझ समझ गया। अरे वही कॉलेज के दिन है ना। वो पहला वाला बता कब हुआ था, साइकिल कैसे चोरी हुई तेरे सामने? यानी साइकिल मेरी चोरी हुई थी जब मैं ना मतलब 6-7 मतलब मैं होऊंगा 6-7 में, मतलब 6-7 साल नहीं 10-12 साल का था। तो मेरे सामने से मेरे घर के नीचे साइकिल रखते थे, तो मेरे सामने से एक बंदा लेके जा रहा था और मैं कहा भैया भैया ये कहाँ लेके जा रहे हो? तो कहते हैं एक्चुअली आपको पता नहीं है, पापा आपके सरप्राइज दे रहे हैं, ये आपको ना अपग्रेड करा के देना चाहते हैं, ठीक करा के देंगे, है ना। तो मैं कहा ठीक है फिर, है ना, आप लेके जा रहे हो तो। लक्की हो एक स्टोरी को लिख के लाया तो नहीं नहीं, अरे सच में हुआ है ये। वही लक्की हो मैं स्पीकर पे सेव लाइन बोली थी। तुम कर लो मत करो, बोल दो ये झूठा है। तो डरा क्या है? गड़ा सा लगे घूमते हैं। सक्सेसफुल ना। हाँ चल बता फिर आगे। तो उनके मेरे सामने से ले गए थे और मैं जब घर पे मैं आया तो उन्होंने बोला कि उन्होंने ये भी बोला था कि एक ना मुझे चिज्जी भी दी थी, मंच थी तब 5 रुपए वाली चिज्जी है ना, चिज्जी। मैं चिज्जी, वो चिज्जी कह रहा था, कह रहे यार ये चिज्जी दे देना और पापा मम्मी को मत बताना कि ये सरप्राइज आपके लिए है। अच्छा। है ना। तो वो जब चोरी हुई फिर घर वालों ने पूछा ये साइकिल का है, मैं कहा अच्छा आपको नहीं पता, आप तो अपग्रेड बनाने है ना, आप ही अपग्रेड बनाने ले गए थे। फिर उन्होंने बोला कौन सी साइकिल कौन सा बंदा, फिर पिटाई हुई थी मेरी को। तो तेरी साइकिल जो थी वो मतलब A1 की, उसमें गियर वेयर थे सब? नहीं नहीं कोई गियर वाली। तो वो अपग्रेड मतलब गियर हाँ गियर वाली लेने वाला था। भाई फिर नई साइकिल कितने दिनों बाद आई? हाँ नई साइकिल तो मुझे फिर दिलाई नहीं की, मैं चलाता भी नहीं था, वो रखी रहती थी ऐसी, तो अपग्रेड क्यों करानी थी? है ना। उस टाइम मुझे लग रहा था मतलब यार अपग्रेड कराने के लिए था कि मैं गियर वाली साइकिल चलाऊं, मेरे सारे दोस्त गियर वाली साइकिल चला। जो बंदा जो था जिसने बोला मैं अपग्रेड करके लाऊंगा साइकिल, उसको तो जानता नहीं था। फिर नहीं जानता था तभी तो चोरी हुआ, नहीं तो जानते हुए के साथ चोरी थोड़ी होती है। वो कितना बड़ा होगा वो जो बंदा था? वो मेरे से था मतलब 10-12 साल बड़ा होगा, 20 साल का होगा। अब एक काम कर, थर्ड वाले का समझा। थर्ड वाला समझाऊं मैं? बच्चा किसने फिर तो मैं गोस्ट हो रहा था यार। तो हुआ क्या था, इसकी कहानी देखो तो 3-4 मिनट लूंगा इसमें। ये बात है वैसे भी तूने उसमें 2 मिनट ज्यादा ही, वैसे भी 3-4 मिनट की बात ही थी, है ना। लेकिन ये खराब बात पता है क्या है, तब मैं ये जब हुआ ये थर्ड स्टेटमेंट, तब मैं प्रॉपर पूरी तरह वर्जन था, मतलब कुछ भी नहीं हुआ था मैं, है ना। तो 12th खत्म हुई, हमारा ऐसे हुआ कि कुछ नहीं, हमारा था कि उसको कुछ करना ही नहीं था। एंड हम 4 साल साथ थे, हमने एंड तक कुछ नहीं किया था, है ना। लेकिन हम ये था कि किस हो जाती थी और मतलब तो इस पे नहीं शर्माया, क्या शर्मा रहा है? हाँ, ये तो मेरे थे ना, वो उसका है ना। किस ही तो बोलना है? फिंगरिंग वगैरह मतलब अब हाँ किस कर ली तूने, किस कर ली, बाल चला लिए, बाल चला लिए। ये आपका सेकंड बेस होगा भैया, है ना। तो यार कहानी ना बहुत ही वैसे खराब ही है। देखो अब उसमें क्या हुआ था, फिंगरिंग वगैरह की बात हुई थी, तो फिंगरिंग अब उसकी क्या? अरे कुछ नहीं, वैसे भी हाँ क्या बड़ी गलत क्या हो गया भाई, बायोलॉजी है तो फिंगरिंग कर रहे थे जो भी है। पियानो। तो उसको ये लगा, इतना डर गई वो कि भाई ये तो हो गया। फिर उसके पीरियड्स नहीं आए, है ना। तो उसने भाई 3-4 दिन हो गए, तो उसने मुझे कॉल किया मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे। तो उसने बोला मैं कैसे कर सकता हूँ भाई, ये कैसे मेरे से कैसे पॉसिबल है भाई, मतलब उंगली से मेरे इतने तेज भागता ही नहीं है भैंचोद, उंगली से कैसे पहुंच जाएगा भैंचोद, वो फिट सी थोड़ी तैयारी कर रहा है ना। तो मुझे जैसी कॉल आया मेरी फटी, और मैं IIT की तैयारी कर रहा था। मैंने लिटरली बोला कॉल करती, मैं कहा अब से मुझे मत कॉल करिए, मुझे IIT जाना है, और मैंने फोन काट दिया। तो उसने नहीं बोला तुझे IIT जाना है लेकिन मुझे एम्स जाना पड़ता भाई उसका मुझे इतना फर्क नहीं था भाई, हाथ से कैसे हो जाएगा यार, मेरी तो तभी गांठ फटी हुई थी। लेकिन गूगल पे आप कुछ भी डालो तो लड़की प्रेग्नेंट हो रही है, अगर मैं आपको बताऊं। तो मैं तो जस्ट लेटिंग यू नो, जस्ट लेटिंग यू नो, गूगल पे डालने से प्रेग्नेंट नहीं होते। हाँ तो भाई वो आया, कौन आया भाई पीरियड आया, और क्या आया, अच्छा पीरियड आ गया, आए हाँ पीरियड आए, सॉरी तमीज से बात करो। हाँ वो प्रजनन की प्रक्रिया है ये, है ना। तो पीरियड की तुम्हारे उत्थान का कारण है बदतमीज। आया है ना, उस्ताद पीरियड जी आए थे जब, है ना। क्या उस्ताद पीरियड है ना, मतलब तो उनका वापस कॉल आया कि मेरे पीरियड्स आ गए। उनका मैम का, अब गर्लफ्रेंड का यार, उनका पे चला गया, गर्लफ्रेंड का आया कॉल। हर्ष उल्लास का माहौल चारों तरफ। भाई तब तो मैं खुश हो गया था, मैंने ऐसे बोल दिया, सच बताया, मैं बोला था यार मैं कोटा जा रहा हूँ पढ़ने तुमने अपनी उंगली वगैरह भाई। वापस हुआ तो मैं पूरा सूटकेस लेके आया था झूठा, जिसमें सिर्फ मोजे रखे हुए थे। तूने बोला कि अगर हो भी रहा है मेरा बच्चा मिस भी हो रहा है, फाइन विल टेक गुप्ता, व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट स्टेटमेंट, 1, 2 और 3? ट्रू वाला उठाना है ना, ट्रू उठा है। मेरे सामने से मेरी साइकिल चोरी थी, गुप्ता थिंक्स। ओंकार व्हाट डू यू थिंक? ओंकार थिंक्स फर्स्ट, बस्ती थिंक्स फर्स्ट। मुझे खराब पता है, साइकिल चोरी का नहीं, घर वालों को लगा ये बेटा पैदा हो गया ना, वो ज्यादा खराब लगा। मैं तो साइकिल
सही घोस्ट किया. Audience, we are opening this for voting. 1 is for cycle, 2 is for fresher, 3rd is for pregnancy. तुम्हें पता है आंसर इसका? नहीं, वो मुझसे छुप के बोल रहा है पर माइक पे है. कान में बोल रहा है पर माइक तो लगा हुआ है. कह रहे ऐसे ऐसे बस्सी भाई यहाँ से कह रहा है शराब मंगा ले. तुझे पता है? ओ भाई 37% people think cycle, 38% people think fresher, 24% लोगों को तीसरा भी सच लगा. शाबाश. लव यू गाइस. Can we थैंक यू फॉर मेकिंग मी द प्लेयर आई एम टुडे. can we get the correct answer on screen right now? मेरी साइकिल मेरे सामने से चोरी हुई थी. मैम ताली मत बजाओ, खराब लगता है बहुत. कह रहे हमें तो लगा ही था ये. Okay, we'll go to the next person now. Let's go to Gaurav Gupta. गौरव भाई के मुझे कहांगे सुपने, मुझे जानना है कि इस आदमी के क्या था. सच है. सच है. मेरी डेंटिस्ट्री की वजह से किसी का रिश्ता टूटा था. तेरा खुद का. तीनों पढ़ने एक साथ. तीनों पढ़ने हैं. हाँ. मैंने अपने ऊपर झाड़ फूक कराया था. अगर इसमें से फूक हटा दिया जाए. झाड़ कराया. मुझे बस कंडक्टर ने पीट के बस से उतार दिया था. मुझे बस कंडक्टर ने पीट के बस से उतार दिया था. ओमकार क्यों उतारा? ये तो रेडी के बाद प्लीज जस्टिफाई द फर्स्ट वन. फर्स्ट. तो हुआ कहते मैं मतलब ये जो जिसका रिश्ता टूटा था ना शादी का, वो मेरी रिलेटिव ही थी. ठीक है, मतलब कोई डिस्टेंस रिलेटिव की बेटी थी. वो आई, उसका ना एक दांत जो था कैनाइन, मतलब जो साइड वाला जो दांत होता है वो उसका ग्रे हो रखा था. ट्रॉमा हो गया था. मतलब जब भी दांत पे कुछ चोट लगती है तो वो ग्रे हो जाता है. तो है ना, तो वो पल्प क्योंकि डेड हो जाती है. तो वो उसका ग्रे दांत था. तो मैंने उसने क्या किया, उसको सलाइवा बहुत आता था मुंह में. मतलब वो थू बहुत आता था. सलाइवा. हाँ. है ना. राल झाल ड्रूल फॉर देम. सलाइवा बहुत आता था. वो मुझे तब पता चला जब मैंने उसको ऐसे पेशेंट मिला. मैंने कहा हाँ दीदी आप आ जाओ, मतलब कि मैं आपकी कैब फिक्स कर दूंगा, क्योंकि उसकी वो होने वाली थी, रोका होने वाला था. ठीक है. और उसने आई थिंक जो जैसे भी फिक्स हुआ होगा उसका, मे बी उसने कहना नहीं दिखाया हो, उसे इतना दिखा के बस कर लिया होगा. बाकी जो भी हुआ हो गया होगा. ठीक है. अब होता क्या है कि जब भी आप कैब फिक्स करते हो ना डेंटल की, तो उसके अंदर एक सीमेंट लगाना पड़ता है, इससे पेस्ट करते हो. और वो सीमेंट होती है हाइड्रोफिलिक. वो मतलब बेसिकली उसके अंदर वो होता है कि अगर पानी उसमें लग गया तो वो सेट नहीं होगी, मतलब वो चिपकेगा नहीं. अगर जरा सा भी पानी लग गया, वो तब पता चलता है कि सीमेंट सेट नहीं होती, वो बाद में मिलता है. तो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया, बट गम से कहीं इतना ज्यादा था तो मैंने लगा दी कैप. अब वो बहन गई अपने रोका कराने. अब वो रोका कराने गई होगी, उसने कुछ गच्चक वच्चक या जो भी खाई होगी, मीठा तो चलता ही है. तो लो बहन जी लो, अब ये हमारी रोके में. तो वो उसकी कैप बाहर आ गई. उसकी कैप बाहर आ गई और वो तो एम्बैरेसिंग था. कैप एक्चुअली ऐसे बाहर नहीं आती, तो लटक सी आती है पहले. और वो सीमेंट भी झूल रही होती है. तो पहले तो उसने वो अलग करी, फिर उसके बाद जो एम्बैरेसमेंट हुई हम लोग जो भी होंगे. फिर मेरे को तो ये लग रहा है जब इस पूरे सीन का वीडियो आएगा, इसके जो इसने 4-5 साल डेंटिस्ट्री करी है एक्चुअल, जो एक्चुअल पेशेंट रहे होंगे अपने घर पे. साहब क्या कर दिया. कह रहे जो मेरे लगा दो. अबे तेरे सलाइवा ही नहीं आता इसके, तो भाई सुन ही नहीं होता इसके तो. हाँ इसको इंजेक्शन दे. इसको जब फिल्म की शूट चल रही थी ना, तो मैंने इनको बोला एक दांत मेरा ही टूट गया. मैंने इनसे कहा दांत लगा दो. तो एक तो जो डेंटिस्ट्री कर रहे हैं ना ये, मैंने क्लिनिक पहुंचा, वहां एक डॉक्टर बिठा रखा है इन्होंने अपना दोस्त. मैंने ये कौन है? कह रहा है इसको आता है. वो ओपनिंग एक्ट था मेरा. ओपनिंग एक्ट एक हफ्ते की बात हुई थी कि एक हफ्ते के लिए चिपका दो बस, फिर मैं आके ठीक करा लूंगा. इस आदमी ने पता नहीं क्या सीमेंट लगाया, 1.5 साल तक नहीं निकला भाई. वो खींच के नहीं निकला मुझसे. बस की मूवी उसी में, उसी दांत में. नहीं अरे ये आप दिखाते हो कैसे? ये देख रहे हो मूवी तू झूठी मैं मक्कार, ये दांत दिख रहे हैं. ये हमारा भाई साहब. अरे हमारा भाई साहब. ठीक है दोस्तों, सेकंड गुप्ता सेकंड बताओ. दूसरा था मैंने अपने ऊपर झाड़ फूक कराया. तो ये हुआ था कि मेरे को ना बचपन में पीलिया हो गया था. तो पीलिया मतलब जॉन्डिस. तो जॉन्डिस में क्या होता है कि तब मैं थोड़ा होऊंगा, मतलब बच्चा ही था तब. बच्चा तो नहीं कह सकते, 11-12 साल का होऊंगा, बट चलती माँ बाप की थी. तो उसमें पहले क्या करते थे कि पीले का इलाज यही होता था कि या तो झाड़ फूक करा दो, या बकरी का दूध पिलाओ, या पेट करो, या खड़ोने का. तो है ना, तो फिर उसमें कहते हैं झाड़ा बेसिकली उसको कहते थे कि वो कुछ झाड़ फूक करके उससे पीलिया जो पीलापन है वो टॉयलेट के थ्रू येलोनेस निकल जाएगी. तो बेसिकली जो वो झाड़ फूक करा देता और बकरी का दूध भी पिलाया था. वो बहुत ही गंदा था. बकरे का नहीं बेटा. बकरे
करेगा तू? ये कौस्तुभ भी देख तरफ देख के बराबर करेगा तू भाई, बकरी का तू। चलो थर्ड बता। बस कंडक्टर ने पीट बस, ये अच्छा लग रहा है। कौन सा है? मुझे बस कंडक्टर ने पीटा। अच्छा, ये क्या है कि तो मैंने मेडिकल की तैयारी की थी आश इंस्टीट्यूट से, ठीक है ना, एक इंस्टीट्यूट हटा था। तो मैंने मेडिकल की प्रिपरेशन की थी 10+2 के बाद, एक साल ड्रॉप एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम था काश। हाँ काशिफाई ठीक है। इंस्टीट्यूट था साउथ एक्स में। अब मैं रहता था लक्ष्मी नगर, ठीक है। अब लक्ष्मी नगर से साउथ एक्स एक ही बस चलती थी 623, ठीक है। ब्लू लाइन 623 और 375, जिस जिसको पता हो यहाँ पर, है ना भाई। आपको 375 दिलचाद गार्डन टू, अरे भाई बात बता। और एक भारी मुद्दा, 3 बसें चलती थी भारी मुद्दा। भाई आज हम गंडासा समझ के जा रहे हैं यहाँ से। भाई पक्का पिटाई हुई है भारी जितने मुद्दा। बसें। तो वहां पर जो स्टाफ चलाते थे 623 में, वो थे उसके दयाल सिंह कॉलेज के बच्चे। लड़के, हाँ। तो मैं समझ गया कि दयाल सिंह के स्टाफ चलता है, तो मैं 623 में स्टाफ चलाता। तो उसमें क्या था, मैं ना बिल्कुल एंड में बोलता था, जो जैसे 3-4 लौंडों का हमारा जो ग्रुप था ना, जो पढ़ के जा रहे थे सारे गरीब, तो एकदम से तो 2 तो एकदम तेज बोलते रहे, स्टॉप है। मैं थे स्टाफ कि इन्हीं के साथ स्टाफ है। ये मैं मतलब बच के रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो 2 लौंडे आए नहीं, जो खतरनाक थे ना, तो थोड़े जिनकी आवाज थोड़ी भारी थी और जो कॉन्फिडेंस से बोलते थे। मैं और 2 जो धीरे धीरे आवाज बोलते रहे, वो रह गए। तो वो ब्लू लाइन में चढ़ गए हम गलती से, ठीक है। अब वो ब्लू लाइन वाले ने बोला हाँ भाई टिकट, तो मैंने कहा स्टाफ है। तो उसको हमारी शक्ल पे लग गया कि ठीक है। तो उसने भाई कह रहा टिकट ले ले चुपचाप से। मैंने भैया स्टाफ है दयाल सिंह का। दयाल सिंह का किसका है? दयाल सिंह कौन सा ईयर? आंखें ऐसे की, तो उसको समझ में आ गया। मैं आपको बात बताऊं एक? फिर अच्छा सुन तो ले, फिर उसके बाद आपने सुनी थी? अच्छा मेरा दिमाग गए थे। असल में होता ही है, रोडवेज के अगर आप कर्मचारी हो ना, तो स्टाफ है बोलना होता है। अगर आप दयाल सिंह के हो, आपको बोलना होता है पास है। तो वो जो स्टाफ 2 बंदे थे, वो दिल्ली पुलिस दिल्ली में के थे। स्टाफ चलता है। अगर वही कितने- नेकी के साथ है। एक पास बेटा डीटीसी का बनता था 3 वो महीने का। स्टूडेंट्स का बनता है। दयाल सिंह गणा सा निकाल। स्टाफ होता है, वो अपनी DIY वाली कस्ती निकाल। भाई स्टाफ होता है घंटा सा मान मैं ली। दयाल सिंह का हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है ओके। ठीक है। चलो शुरू। तो फिर हाँ, तो खत्म करो। फिर कुछ नहीं भाई, मैंने बोला स्टाफ है। उसने 2-3 क्वेश्चन और पूछे। तो मैं स्टाफ है भाई, क्या हो गया? तो मैं ना ऐसे मुंह मोड़ के खड़ा हो गया। उसने मेरे को बेल्ट से खींचा, तो मैं यूं ना अपने मुंह मोड़ के यूं खड़ा हो गया एकदम। अच्छा वो आपको बेल्ट से खींच रहे थे और आप ऐसे होते रहे? मैं ना अबे जैसे पहले यूं खड़ा हुआ था, फिर एक अंकल मेरे को लगा थोड़े फ्रेंडली से जो लग रहे थे, तो मैं उनकी तरफ मुंह मोड़ के, मैं स्टाफ है यूं, और ना दोनों हत्थे पकड़ के यूं खड़ा हो गया अपनी करके। तो वो उसने मेरे को बेल्ट से पकड़ा, कह रहा सीधे आचे चल। और मेरे को और उसको दोस्त को दोनों को पकड़ा, और भाई धीरे करियो बस धीरे करियो। उसने तेज मारा ड्राइवर को, धीरे करके, और भाई मेरे को नीचे करके उसने ऑलमोस्ट धक्का दे दिया गुद्दी पे मार के ना, चल निकलो। फिर भाई मैं चलती बस से, मतलब ऑलमोस्ट चलती बस से, तो तू उतर गया नीचे। ये तो नहीं हुआ, बिल्कुल उसने कम कर दी थी। जो भी नेक्स्ट स्टैंड आया उस पर उसने उतार दिया। तो इसमें पिटाई कहाँ हुई है? पिटाई यही ना, गुद्दी पे मार के नीचे करा ना भाई। अरे भगा दिया ना, गंदा नहीं पीटा वो। इसमें सिर्फ गुद्दी एक पे- पार्ट सही है बस तो जब इन्होंने पिटाई टाइट करी है, और कुछ नहीं उसके अलावा। उसने मेरे को यूं मारा और धक्का यूं करके, और फिर जब एंड में जाना ना, तो उसने यूं गुद्दी पे मार के नीचे। अच्छा ओ हाँ, काफी एक्चुअली ना हमारा वहीं पे उतारा ना, कोटला मुबारकपुर पे उतार दिया। फिर वहां से तो पैदल ही। सही है मस्ती, मैं तो आपकी साइड बोल रहा घर हूँ। जाते हुए हुआ ना। वहां से तो बहुत दूर है। Okay. Omkar, what do you think is the correct statement? Omkar thinks second is the correct statement. Bassi thinks the second is the correct statement, and Kaustubh thinks second is the correct statement. ऐसा क्यों अंधविश्वासी लग रहा है तुम्हें गुप्ता? है, बनिया है। थैंक यू सर, प्रॉपर बनिया। अरे इन्होंने फर्स्ट भी झूठ बोल दिया। हाँ, ऑडियंस वी आर ओपन फॉर वोटिंग नाउ। सेकंड वाला तो पक्का। सेकंड वाला सच है? हाँ भाई, अरे मतलब बिल्कुल मुझे सही कह रहे, नहीं बनिया आदमी है पक्का ही। झाड़ फूक मैंने खुद करवाया हुआ 2 बार। मेरी यूनिब्राउ आती थी, लोगों को लगता था मेरी नजर बहुत है, पता है। Okay. 16% think dentistry, 73% people think झाड़ फूक। 11% लोगों को लगा कि गुप्ता कंडक्टर से ऐसे मुंह मोड़ के खड़ा हुआ था। Can we get the correct statement on screen? कह रहे दिख रहा है पीछे से ऐसे लोग। मुझे बस कंडक्टर ने पीछे के बस से उतार दिया था। अरे नहीं यार, जी हाँ, एकदम सच स्टोरी यही है। झाड़ फूक नहीं करा। वो भी कराया हुआ। We'll go to the next person now. अनुभव सिंह बस्सी। ये
मेरी एक बार 40-50 लोगों ने जमकर मार लगाई थी। ओ भाई कह रहे यही सच है। ये लोग कह रहा यही सच है। नहीं, ये लोग कहीं घर पे बनी कस्सी लेके तो नहीं आए थे। नहीं, वो नहीं लेकर आए थे। मैं एक लड़की से अपने दोस्त की सेटिंग कराने गया था, पर खुद प्रपोज करके आ गया। मैं एक बार अपनी ही पार्टी से रात भर गायब था, सुबह लौटा। ओए यार तो बहुत ही वैसे आसपास स्टेटमेंट्स है। पहली स्टोरी बताना भाई। ये हुआ हमारे कॉलेज में फेस्ट होता था, स्पॉकुलेट नाम का, स्पोर्ट्स कल्चर लिटरेरी। ये NLU में? ये NLU लखनऊ में। सेकंड ईयर था मेरा। तो मेरे इस हाथ में ये फ्रैक्चर है, देखो मेरी उंगली बाहर है। इस हाथ में फ्रैक्चर हो रखा था। इससे 5 दिन पहले कोई लड़ाई हुई थी हमारी, तो उसमें मैंने कहीं तो लगा, जो भी हुआ, मैं शॉर्ट रखता हूँ, हाथ टूट गया मेरा, उस पर प्लास्टर लगा हुआ। मेरा जो दोस्त, एक मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसने आके मुझे बोला कॉलेज में कि किससे तो लड़ाई हो गई है। मैंने कहा मैं नहीं लड़ सकता भाई, मेरा हाथ टूटा हुआ है। पर उसने मुझे इतना मोटिवेट किया कि हमें लड़ना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है लड़ लेंगे, फिर क्या दिक्कत है। लड़ाई थी दोनों हॉस्टल की, आमने सामने की। तो ये था कि आपस में लड़ेंगे, और मतलब शायद मैं इसको कभी ना कभी स्टैंड अप में भी डाल दूंगा अगर ऐसा मुझे कुछ करना पड़ा तो। बट वो दोनों हॉस्टल की लड़ाई थी, तो मुझे था कि यहाँ से पूरा हॉस्टल एक साथ जाएगा। पर ये वाले थे हमारे जो ऑब्वियसली सीनियर्स थे, तो मारते तो बहुत ज्यादा थे ही, वो तो ही था। हम नए गए थे, हमें लगा था हम भी बहुत कुछ कर लेंगे। तो जब ये हॉस्टल को पूरे को भगना था एक साथ, तो जिस लड़के ने मुझे पूरी रात कन्विंस किया था कि लड़ाई करनी है, वो नहीं था उनमें। वो मुझे कहीं नहीं दिखा। जिस हरामजादे को मैंने बोला था कि मेरे हाथ में पलस्तर है, मेरे साथ रहिए कम से कम, वो मुझे नहीं दिखा। तो हमने वहां से लड़ाई शुरू करी। वो था नहीं, हम दोनों चले गए। मेरा एक दोस्त था मित्राठी, वो और मैं दोनों, मतलब हम गए तो बहुत सारे थे, हॉस्टल में घुसे थे। जैसे ही हम घुसे, हमने देखा वो सामने से वो तैयार थे, हमें नहीं पता था वो तैयार है। जो तो हम अंदर घुसे, और वही जावेद जफरी टाइप जिसने भी बोला, हाँ ऐसे अंदर घुसे। उसके बाद सिचुएशन में मैं कैसे आगे आ जाता? 1, 2, 3 तो सीढ़ी भी गिर गए हमारे जब हम जा रहे थे। तो वो मोटिवेशन सी खत्म हो गई एकदम से, लड़ने की ना हंसी छूट गई, वो गिर गया। जस्ट लेटिंग यू नो, बस्ती को मोटिवेट करने के लिए उस बंदे ने सिर्फ रात में एक बार बोला था चल लेना यार। हाँ मतलब इतना ही था। मैंने कहा हाँ चल लेते हैं, ठीक है। हम अंदर पहुंचे तो लास्ट में मुझे याद है कि मैंने देखा कि ये मारने आने वाले हैं। मैंने राठी की तरफ देखा, राठी ने मुझे देखा। राठी, मुझे लगा था राठी बोलेगा भगते हैं या कुछ करते। राठी बस बोला पलट जा, कमर पे तेज नहीं लगती। भाई इसको बहुत तेज लगी थी, मारी थी उसने। मैं ऐसे पलटा, उसके बाद उन्होंने बहुत देर पेला हमको। तो 2 बंदे मतलब देखो, मैं बता दूं, नहीं वो 40-50 थे, मारा उन्होंने 2-3 नहीं है। ऑब्वियसली क्यों मारेंगे सारे, पर उन्होंने इतना ही आता है खुश ना, बहुत, सर्कल में। खुश बहुत थे बाकी सबकी, हम ऐसे पेट के गए। दूसरा बता। क्या है दूसरा? मैं एक लड़की अपनी दोस्त के चलो ये साथ, झूठी है, ये तो अगला। झूठी है। तीसरा बता। मैं बताता हूँ क्या हुआ। हमारी 3rd ईयर 2nd ईयर की लड़की, वो भी चौधरी, मेरा एक दोस्त वो भी चौधरी ने मुझे आके बोला कि भाई मुझे इससे बात करनी, तुमने इससे बात करा दे। चौधरी अगर प्रपोज करने खुद चला जाता तो शायद वो तब भी नहीं पढ़ता। ये इसने बोला कि मैं बस कैसे भी करके मेरी बात करा दे। मैंने उससे बात करी, आध पौने घंटे बात करी। इसमें मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, इसने बोला कि प्रपोज लिखना है। हाँ। मैंने प्रपोज नहीं किया था। मैंने उससे बात करते करते मुझे लगा कि चौधरी के लायक तो नहीं है ये। तो मैंने उससे बात करते करते लगा कि मैंने कहा बहुत इंटरेस्टिंग है जो भी बंदी है। उसने मुझसे बोला कि कॉफी पीने चल सकते हैं। मैंने कहा चल सकते हैं। हम गए, हमारी कोई रिलेशनशिप नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, मैंने प्रपोज नहीं किया, मैंने बस इतनी बात करी। और तीसरी स्टेटमेंट? मैं एक बार अपनी पार्टी रात भर गया हुआ था, सुबह लौटा। ये तो सच्चे। ये तो हुआ है, जितनी बार भी बस्ती की आप पार्टी में गए हो। हमेशा होता हूँ मैं पार्टी में। नहीं होते हो, लेकिन आप नहीं कह रहा पार्टी से ही चलेगा। कभी कभार हो सकता है, मतलब बिलीवेबल है। पार्टी में तो होता है। भाई जब ये बोल दे रहा है, इसका ये होठ यहाँ से हिलता है, देखना। एक बार करी, फिर से पूरी लाइन बोल। होठ पूरा बोल। बोल तो। मैं एक बार अपनी पार्टी से मैं बताता हूँ क्या पता। हमारी पार्टी थी, मैं सुन ले मेरी बात सुन। पार्टी कुछ 11 साढ़े 11 बजे बंद होना था वो पब जिसमें हम थे। 10 कहाँ की बात? पार्टी की चीज की दिक्कत? लखनऊ। मेरा फाइनल क्या था? नहीं कुछ हमारा फाइनल ईयर था। हमने सोचा था सारे जूनियर्स को शराब पिलाएंगे। हमने तो तेरी इसमें लिखा मैं अपनी ही पार्टी। हाँ क्योंकि मैं ही पार्टी थ्रो कर रहे थे ना, सीनियर्स हम थ्रो पार्टी करते देंगे। मैं दी, हम वहां से पार्टी खत्म होने का तो मैं ये था कि ये पार्टी हमारे कॉलेज के सामने पार्किंग थी, उसमें शिफ्ट होगी, वहां तक पहुंचेंगे हम। वहां से 4 बाग रेलवे स्टेशन से, लखनऊ की बात कर रहा हूँ, बाइक ले लेके निकले। 4 बाग और हमारे कॉलेज के बीच में एक रेलवे स्टेशन पड़ता है आलमबाग। हम वहां से कॉलेज की तरफ आ रहे थे। बाइकें बहुत सारी थी, 8-10 बाइकें होंगी जिस पे हम जा रहे थे। मुझे नहीं पता मैं आलमबाग की तरफ क्यों मुड़ा, ऐसे लेफ्ट मुड़ा मैं। जो पतली सी गली थी उसके रोड रोलर खड़ा था, रोड रोलर के उस पर मेरा पहिया लगा आगे वाला, मैं वहीं गिरा। वहां एक बेंच भी थी। ठेला नहीं था, बेंच थी प्रॉपर। मैं उठ गया। मैं वहां गिरा। क्या मल्टीवर्स था? मेरे सारे दोस्त कॉलेज पहुंचे, ये लोग पार्किंग में बैठ गए। इन हरामजादों ने 2-3 घंटे 4 घंटे तक शराब पी होगी, जो भी करा होगा। फिर हमारे एक बहुत सीनियर हुआ करते थे,
वो मेरा कहना है LLM कि में थे। तेरे को लोग हमेशा शराब पीने के बाद ही क्यों ढूंढते हैं? ढूंढना अलग है, बाकी सब शराब पीते हैं। हाँ, ढूंढना इज बाय प्रोडक्ट, शराब पीते ही थे। तो उन्हें लगा हमारे LLM में थे बहुत सीनियर, वो आके उन्होंने पूछा जब वो पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी कि बस्ती कहाँ है, बस्ती कहीं था नहीं। तो उन्होंने फिर सबने मुझे ढूंढा, सबने मेन रोड पे मुझे हर जगह ढूंढा। उन्नाव तक लड़के गए, लगा गया है। हाँ कि कहाँ तक चला गया होगा। तेरा फोन नहीं था तेरे पास तब कब की बात उठाया है? नहीं, मैंने मिला नहीं, मुझे पता नहीं उसमें। ये अरे अगर 2014 फोन नहीं था की तेरे बात। पास तो तुझे कैशिफाई पे जाके रिफर्बिश कोड बिक चुकी है ये, बिक चुका है ये आदमी। चलो दोस्तों, पहली दूसरी चीज खत्म हो गई भाई। हाँ सुबह मिला मैं सुबह मिला 8 बजे। ठीक है। गुप्ता, व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट स्टेटमेंट? लंबा हो रहा है। 2. Gupta thinks second is the correct statement. Omkar thinks third is the correct statement. Kaustu, what do you think? आदमी भी तो वैसा यार। हेलो भाई, ये थिएटर्स का टाइम गया अब सीधा 1 2 3 उठा। यार मुझे सेकंड है भाई। Kaustu also thinks second is the correct statement. Audience, you are open for voting now. Please vote. जैसे अब किसी को बंद कर दिया ना नहीं चल रहा है, नहीं दिखे। Okay, 21% people think first, 56% people कि हाँ बस्ती गए किसी लड़की के साथ कॉफी पे, ना प्रपोज करा और दोस्त की तारीफ करके आ गए। बहुत ही लवर बॉय लगता भाई तुम। 23% लोगों को लगता है रात भर पार्टी। भाई किडिंग मी? यस, कैन वी गेट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन स्क्रीन नाउ? है। मेरी एक बार 40-50 लोगों ने जम के मार लगाई थी। ओ भाई थैंक यू। अच्छा, ओके कैशिफाई प्रेजेंट्स। भाई अभी ठीक है। ओमकार इज द लास्ट पर्सन टू प्ले दिस गेम। ओमकार, कैन वी हैव 3 स्टेटमेंट्स ऑन स्क्रीन प्लीज? यस सर। मैं एक बर्थडे पार्टी में जीबी रोड गया था। जीबी रोड गया था। गैरिस्टन वेस्टर्न रोड, गैरिस्टन वेस्टर्न उसका नाम है रोड गांधी का। बाबा धाम वो नहीं है? कहाँ कर रहे हैं भाई? गैरिस्टन वेस्टर्न नाम है इसका। हाँ। मैं एक बर्थडे पार्टी में गैरिस्टन वेस्टर्न रोड पे गया था। ठीक है, गया था भाई। मैंने बेंच पे 4 लोगों के साथ बैठ के सेक्स होते हुए देखा है। डिफरेंट डे बट ये भी ट्रू है। मैं और मेरा दोस्त नकली पुलिस बन के लोगों से पैसे लेते थे। ट्रू। भाई कोई भी एक स्टोरी बोलना कि ये वाली बताओ, फिर मैं वो स्टोरी बताऊंगा और फिर आप सवाल पहली पूछना। किसके बर्थडे पार्टी थी? बोंच नाम था, मेरा दोस्त था भाई। क्या नाम था? बोंच। वो फिलीपींस की लड़कियों से गूंगा बन के बात करता था, तो उसने अपना नाम अंग्रेज। मन के बात कैसे करते हैं? उसका असली नाम मन्नू है, तो मिला ही उससे। तो वो इतना रेगुलर था। मैं लक्ष्मी नगर रहता था, मेरे को ये नहीं पता था कि ये सब चल रहा है। वो यहाँ पे नहीं कि मुझे पता नहीं था। मुझे नहीं पता था भाई। ठीक है। वो ये झूठ है। वो आता था, वो अपने तुझे गैरेशिया बेस्टियन रोड पता है? यस यस, ये पता है क्योंकि उसने मुझे एक बार फोन करके बोला। तो वो अपने बर्थडे पे वो सोच रहा था कि भाई इतनी दोस्ती हो ही गई है और इनके साथ ही बना लूं। वो 6 से 9 बजे पहुंचा वहां पे। उसने मेरे को बोला भाई बर्थडे बनाना है गैरिस्टन वेस्टर्न रोड पे, पुलिस स्टेशन पे आ जा। पुलिस वेस्टर्न बार मत बोल, ठीक है? इट इज भाई नॉट जीबी मैं नहीं बोल है ना। तो सकता। जीबी हमें दिख रहा है वहां पे दिख रहा है कौन सी रोड है वो, है ना? कह रहे Sorry भाई, आप मेरी टीम में हो। ठीक है, तू जीबी बोल। मैं चाहता हूँ कि तू जीबी बोले, बर्थडे ठीक बता, है? मैं केक बता। भाई इसने बोला गैरिस्टन वेस्टर्न रोड के। अबे केक काट जल्दी। केक का है। लड़ा था निकाल के। हुआ इसके साथ ये गया जीबी रोड पे 64 नंबर में ये गया। लेकिन ये 9 बजे वहां पहुंच गया और जब सारी वर्कर ब्रश कर रही थी तो उसने इसे देख के ही बोला कि भाई यहाँ से। तो ये अपने वो 400-500 रुपए लेके नीचे उतर गया। इसने कान वान साफ करवाए, मस्ती की। लेकिन साफ होते हाँ नीचे वहां पे वो तो प्योर डिटेल नहीं देनी है। ठीक है भाई। तो पॉइंट ये है इसके, पूरी करो उसके बाद हमें नहीं जानना उसका। नहीं, लेकिन इसके मेरा तो हाँ एक बार भाई मैं लंबी स्टोरीज बताता हूँ, आप सब इसमें रस लीजिए। ये नहीं कि ये मेरा वो मिजाज नहीं है भाई। ठीक है, मैं बीच में नहीं बोल रहा था किसी के। सांसों की ताकत। इसने बोला सांसों की इसका दोस्त गैरेशिया बेस्टियन रोड पे जाके क्लोजअप बेच आया। इसके भाई रुपए थोड़े से खत्म हो गए और इसको ये था कि
अगर आया ही है बर्थडे पे तो इसने मेरे को फोन किया, भाई तू लक्ष्मी नगर रहता है? मैं हाँ भाई। बोल रहा है कि तू एक बार जीबी रोड के पुलिस स्टेशन पे आ जा। मेरे को लगा जीबी रोड का पुलिस स्टेशन सेफ जगह है, गैरेशिया बेस्टन रोड, गैरेस्टन वेस्टर्न रोड के पुलिस स्टेशन आ जा। मैं वहां पे चला गया, वहां जाके मुझे पता चला कि ये तो बर्थडे है इसका और आज ये यहाँ पे आया है बर्थडे बनाने। तो फिर मैं भी, माँ भाई केक कट रहा है, मेरे रुपए दिए हैं कुछ तो वापस हो, वही था। चलो ये केक ठीक है। नेक्स्ट स्टोरी। मैं बेंच पे 4 लोगों के, भाई ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं 15 साल का था, मैं दिल्ली आया, मैं आके लक्ष्मी नगर रुका। वहां पे हम फ्लैट में 4 हरियाणवी लोग रहते थे, ठीक है। हमारे सामने एक फ्लैट था, वहां पे बुलंदशहर के 5 लोग रहते थे। हम में से 1-2 लड़कों की उनके साथ लड़ाई हो गई थी, मुझे नहीं पता था, मैं दिल्ली आया था, 1-2 महीना हुआ था। बुलंदशहर दिल्ली के बहुत पास है, 30-35 किलोमीटर पास है। हमारी 8 बजे रात को लड़ाई हुई। बुलंदशहर वाले लड़कों ने बोला तुम यहीं रुको, अभी तुम्हारी हम पिटाई करवाते हैं। अच्छा, अरे पिटाई करवाते हैं बोला था। अरे तेरी में ऐसी पिच्ची सूचना इतना पॉलिटिक्स बोल दिया भाई। पिचाई मैं अपनी जुबान खराब नहीं करना चाहता। तो उन्होंने बोला कि भैया हम आपकी पिटाई करवाते हैं। तो पिटाई करवाते हैं, तू अभी रुक भाई। मेरे को भी ये था कि पिटाई तो देख नहीं हो सकती, तो पिटाई मेरे गांव में भी बहुत है। तो मैंने बोला कि अपने गांव में फोन करके मैं भाई 5-6 लोग आ जाओ यहाँ पर पे। वो 1 घंटा लगाएंगे पहले कस्सी से सरथा बनाने में। वो मेरे मामा के गांव के लड़के हैं, तो वो 1 रात पहले शुरू हो गए थे। लेकिन वहां तो जाएंगे। बरसे से करसी, करसी से बठिंडा। मेरे गांव के दोस्तों ने बोला कि भाई हम आएंगे सुबह की 6 बजे वाली ट्रेन में। अच्छा, गैरेस्टन वेस्टर्न रोड ट्रेन, जीबी ट्रेन। तो हमें तो लगा कि भाई रात को अगर लक्ष्मी नगर में ही छुपे रहे तो ये बुलंदशहर तो 35 किलोमीटर दूर है, ये आके हमें तोड़ेंगे बढ़िया से। तो मेरे सारे दोस्तों ने बोला कि भाई एक काम करते हैं, हम वॉकिंग कर लेते हैं ये इंडिया गेट पे। इंडिया गेट पे हम आराम से रात काट लेंगे। 6 बजे से हमारे बंदे आ जाएंगे, 9 बजे जाके सीधे ही उनके फ्लैट पे पिटाई कर लेंगे। ठीक है, तो इंडिया गेट पे 12-1 बजे तक तो सही है। और मैं भी बहुत बच्चा था, ये सारी नाबालिग स्टोरीज है, आप इसमें मुझे जज मत करना। तो भाई हम इंडिया गेट पे घूम रहे हैं, चाय वाय पी ली, 12 बज गए, 1 बजे हम पार्क में बैठ गए, ठीक है। और पार्क में भाई 2 जो पता नहीं बैगर थे यार, एनएसडी के बंदे थे। के बंदे थे, क्योंकि भाई वो लग बैगर रहे थे, लेकिन हमारे आगे तो एक्सपेरिमेंटल थिएटर हो रहा था। जब ये तूने देख लिया, बताओ बंदा ग्रेशिया बेस्टियन रोड होके आया। ठीक है, लास्ट मैं और मेरे दोस्त नकली पुलिस बन के पैसे लेते थे। भाई मेरा दोस्त जो मन्नू है, वो उसका भाई रेलवे पुलिस में है, तो उसका रेलवे पुलिस का कार्ड रखता है। और जब भी कहीं पे भी लड़ाई हो रही होती थी ना, रिक्शा वालों की लड़ाई हो रही है, दोनों को जाके, और उसकी 6'2" हाइट है, वुडलैंड के जूते पहनता, 6'4" का लगता है, जाके ऐसे ही दोनों को 1-1 थप्पड़ मार देता है कि तुम्हारी लड़ाई रुकवा दी, और पुलिस का कार्ड दिखाता है और 150 रुपए ले देता है। और उसके बाद जीबी रोड जाता है। Every road leads to GB Western Western Road. ग्रेशिया बेस्टियन कह रहे रोड ऑलवेज टेकन। दोस्तों पहले बीइंग अ डेंटिस्ट मेरे को बहुत खुशी है कि गैस्टिन बेस्टिन पे टूथपेस्ट और टूथब्रश पहुंच चुका है। ठीक है दोस्तों, विल टेक द वोट। गुप्ता, व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट स्टेटमेंट आउट? यार क्या कह रहे हो भैया? भाई सब कुछ डेंटिस्ट का सुझाया। भाई मुझे लग रहा है जो भी सच होगा तेरी हार तीनों में ही है, पता है मतलब। गुप्ता, व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट स्टेटमेंट? करेक्ट, पहले कहते थे काम नहीं करते। भाई मुझे एक सेकंड, कौन तू बता दे यार, छोड़। मैं बताऊं? मुझे तो सारी लाइन मैं बता देता हूँ भाई, मेरे लिए ये है। बस्सी थिंक थर्ड इज द करेक्ट स्टेटमेंट। भोंज के साथ इसने बंदे पैसे लिए। थर्ड, चल मैं भी बता भाई देता मैं हूं। बस्सी पे इतना ट्रस्ट करता हूँ उनकी लॉयर एबिलिटीज पे, ये बोल दे मैं जो हाँ यही ऐसा होगा। कुछ नहीं है भाई। अच्छा नहीं है क्या? उसकी नसीब वो में मैं चमक जो गया। फर्स्ट मेकअप करवा गया। हाँ, साला नसीब। गुप्ता थिंक्स फर्स्ट ईयर करेक्ट स्टेटमेंट, ये ग्रेशिया बेस्टियन रोड पे बर्थडे बना के आया है। मुझे ऑडियंस, वी आर ओपन फॉर वोटिंग नाउ। फर्स्ट है, ठीक। ये ले लो ना, ये वाला ले लो। अब क्या चेंज हुआ है? लेकिन आ रही है मेरे सही है, ये तेरा सही है। ओके, 33% people think first is the correct statement, 15% second, 51% people third. Guys, can we reveal the answer on screen? अरे यार, मैंने बेंच पे बैठ के बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम, चलो चले इंडिया गेट।
ये जो सबके चेहरे ले पे भिखारी। उदासी आई है, ये किस बात की आई है? क्वेश्चन हारने की आई है या इस बात की हम वहां नहीं थे? फाइन, मिलते तो लास्ट गेम। लास्ट गेम का नाम है फेकिंग बैड। इस गेम में क्या होगा? टेबल पे हमारे सामने एक प्रोडक्ट आएगा, वो इन चारों में से किसी एक का प्रोडक्ट है। ऑल फोर ऑफ देम विल कन्विंस यू दैट इट इज देयर ओन प्रोडक्ट। ओके, That particular thing belongs to one of us. अभी ये- एकदम से मिनॉक्सिडिल आ जाए वो तो पता ही चल जाएगा किसकी है। 1 मिनट से अगर ब्रा है तो भी पता चल जाएगा किसकी है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्या दे विल कन्विंस यू एंड यू आर द डिसाइडर ऑफ दिस गेम की हु इज गोइंग टू बी द विनर। कैन वी हैव द प्रोडक्ट ऑन द टेबल प्लीज? कैन वी गेट इट? ओके वो मेरा वाला ले दोस्तों, आए, बहुत बढ़िया। ओके दोस्तों, तो ये जो है आपको दिखा देता हूं। एक ये प्रोडक्ट आया है, ये इन चारों अधेड़ उम्र के आदमियों में से किसी एक का है। देख लीजिए, ये हक करता हुआ भाई ये तो सही है यार। ये हाथ पे लगा सकते हैं भाई, हाथ पे लगा सकते हैं। वहीं लगाता हूँ। देखो ना, हाँ वही लगाते हैं भाई। और क्या सोच रहे हो यार, इतना भी अकेला नहीं हो बस्ती भाई यार। मेरे शेर ठीक है दोस्तों, एक सेकंड। ऑल विल टेक ओपनिंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम ऑल ऑफ देम। कौस्तुभ, व्हाट इज योर ओपनिंग स्टेटमेंट अबाउट दिस? ये मेरा ही है भाई, हाथ पे लगाता हूँ मैं इसको, और जब अकेला होता हूँ तो ये मेरा वो है भाई, अकेले रहने। ये देख लो, हाँ That's how I know somebody is hugging me। ये मेरी गर्लफ्रेंड ने दिलाया था मुझे। अच्छा, है ना, ये भाई- हाँ बहुत हो गया, बढ़िया हो गया, हो गया। झापा बहनचोद बातें कर रहे हो। ये देसी आई के पति नहीं लगते, आई के पति लगते भाई। ये बातें कर रहे हैं। ये मेरा है, ये शेरू मुझे ये गर्लफ्रेंड ने दिया था जब वो बाहर गई थी। आप ये देख सकते हो, ये बाहर का प्रोडक्ट है ना। इस पे न्यू रिपब्लिक, ये रिपब्लिक, वाइल्ड रिपब्लिक लिखा हुआ है, और ये कनाडा यूके। तो जब वो बाहर गई, वो तेरी जिंदगी से बाहर गई थी। बॉर्डर नहीं। तो भाई बढ़िया है ना, मैं कुछ लेके, ये मेरा आखिरी उसके साथ निशान। ठीक है। क्या मेरे को बोलना है ना यहाँ तो? हाँ, ये तो सही। हमारा तो फिर कह रहे इसमें भी 150 गुप्ता, ये भाई मेरी बेटी का टॉय है। तो उसने लायन किंग देखी थी, तो मैं मतलब उसने कहा था कि मेरे को लायन चाहिए, तो लायन मिले थे, तो मैंने ये टाइगर ले लिया था उसके लिए। तो ये इतना unconvincing और ये झूठ। कनाडा का है, तो मैं कनाडा टूर कर चुका हूँ दोस्तों। तो ये अच्छी बात है। मेरे भी 3 दोस्त रहते हैं कनाडा, ठीक है? बाकी मैं इस बात नहीं और करूँ। भाई आप बच्ची का टॉय चुरा के लाए हो या शो के लिए? मैं हाँ ले है, क्या हो गया? ठीक है ओंकार। ये भाई मेरे शो की पेमेंट है। किसी को ना पता। असल में ये बस्सी जब यूएस गया था तो वो मेरे लिए लेके आया था, बोल रहा है कि बेंचो तू चिपका ही रहता है। क्योंकि उसने गिफ्ट किया था। तो तेरे को बस्ती लगी खरीदा है? इसने, बट है मेरा ये, क्योंकि मेरे को गिफ्ट किया। ठीक है बस्ती। ये दोनों को अक्यूज बन गए हैं इस केस में। हाँ बस एक तो प्यार से पकड़ ले उसे। प्यार से पकड़ लो, ऐसा ऐसा है। सुन, मैं ना इसको 17 घंटे लेके आया यूएस से यहाँ तक, ठीक है? ठीक है, अभी पता चला है मुझे। सुनो, लास्ट यूएस टूर मैंने करा है, अच्छा ठीक है? बफलो सिटी में, तो बफलो में कुछ नहीं हो रहा था, सामने कनाडा था, नाइग्रा फॉल्स बहुत ठंड थी, हम वहाँ पे गेम खेलने गए थे। ये मेरी जिंदगी का पहला गेम है जो ऊपर से आता है ना, और उससे उठ जाता है, क्लॉ जो भी कहते हैं उसको। पहली बार हमसे कुछ उठा था, हम बहुत खुश थे। आज इन्होंने मुझसे बोला कि वो लेकर आओ घर से, कुछ एक ऑब्जेक्ट लेकर आना है। मैंने मुकेश से बोला, बेड के साइड में एक शेर पड़ा है, उसको ले आ। मैं ले आया। इसे सिर्फ इसलिए पता है क्योंकि मैंने इसको पीछे बताया था कि यूएस से लाया था, ये हरियाणा से बाहर नहीं गया है। बस्सी बोल रहे हैं इसके घर में ऐसे ही पड़ा रहता है, हाँ। जो कि सच नहीं है, क्योंकि ये मेरे घर पे इसमें बैठता है। तो जेब में ये लेके बैठा तब से। नहीं, बैठ भी नहीं पा रहा है। अगर ये स्नेक लोने होता तो ये गंदा होता। एस्ट्रे लेके घूम रहा है। कह रहे नो स्मोकिंग तुम्हारी में आ गया। एक सेकंड, मुझे अब समझ में आया कि इसने मुझसे पूछा क्यों था, ताकि ये प्रूव करने के लिए ये लेके चल सके जेब में। ये मेरा है भाई। चैट भी पढ़ा मैं बता दूं एक और चीज, मैंने बोला यूएस मैं से एक और चीज बता दूं, इसके साथ एक बॉटल है, जिस बॉटल को ये लपेट के खड़ा होता है, उसमें आप पानी पी सकते हो। तूने बोतल खुद रख ली? तू मेरे को कवर दे दिया। भाई बंदी ने दिया था, मैंने बता चुका ऑलरेडी यार। और ये गर्लफ्रेंड ऐसी खुशी टॉयज देती है भाई, खुशी टॉयज देती है। बस्ती देख पड़ रहा है। डायरेक्शन नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है फाइन। ऑडियंस हैज एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉयज? लॉयर बॉटल मैं बता रहा हूँ। आशिकी 3 जो बॉटल है ना उसका जो पाइप है, जो बॉटल है ना, दया मैं बता कुछ रहा इशू हूँ है ना, दया। यूएस के
बिग बाजार से कोई गिफ्ट ही लाएगा ना नहीं। फ्लाइट में आप बिजनेस बिग क्लास में बाजार आए नहीं हो था। और बिग अभी बाजार कनाडा से में सामान था। उठा के। एक अभी सेकंड कनाडा में बताते था। बॉटल का पकड़े गए, अभी कनाडा बोले हैं इन्होंने। हाँ बफलो बोला है, यूएस में है बफेलो के पास कनाडा आपने बोला। बफेलो तो मेरे घर में नहीं है, हरियाणा में नहीं है। मैसेच्यूसेट्स सही बोल रहे प्लीज मुझे वोट करना। बफेलो तो हरियाणा में भी है भाई। एक काम कर, इसे ले जा और एक के कान पे टांग। भाई हमारी बहन डर जाएगी इससे, इसलिए मैं दिल्ली रखता हूँ इसे। गौरव गुप्ता, आपकी बच्ची के खिलौने के साथ अगर इसको कोई भी टच करेगा या देखेगा ना, तो ये आप नोट करोगे ये एक बार धुल चुका है। नहीं धुला है। मैं बता रहा हूँ, कोई भी आप लेके देखो, ये आपको लगेगा एक बार धुल चुका है, ठीक है? तो वो तो मैंने तो भी वो धोया है। आपके छूने अगर का ये अपनी सुना बेटी के लिए होता अरे भाई, सुन तो ले, इसके टैग पे से कुछ लेके आया तो था। मैंने ही धोया है। दूसरे बोल रहे अब वो तो। मेरी बेटी ने क्या किया, इसका मेकअप कर दिया। मेरी डॉटर है, तो वो मेकअप किट है, आप रख लो। भाई मेरा है भाई। थैंक यू, मुझे बोल के जाना। मेकअप कर दिया, पूरा गंदा हो गया। फिर Thank you, मुझे बोल के जाना। ड्राई क्लीन पे भेजा और फिर ये आया, क्योंकि उसका ठीक favorite toy है, एक बार धुल के ड्राई क्लीन होके आया गुप्ता की बच्ची का। अभी ये देखो ये धुल चुका है एक बार। नहीं धुला है। तूने तो माना धोया तो मैंने भी है, मुझे मैं वो बता नहीं पाऊंगा क्यों। जिसकी भी यहाँ पर बच्चे हो भाई। क्वेश्चन, आपको किससे क्वेश्चन? गौरव से क्वेश्चन है। एग्जैक्टली। हाँ वो नहीं मिला था ना, यही तो लायन किंग उसे देखा, लायन मिला नहीं मेरे को, तो मैं टाइगर ले आया था। ओए गिरा मत। यही मैंने शुरू में बोला भाई। ठीक है, पकड़ लिया भाई, क्योंकि मेरा है भाई, मुझे पता है। चलो खत्म कर देते हो। खिलौने खरीदेगा। खरीदा नहीं, उसमें से निकाला है मैंने। We'll take the vote now. भाई डॉटर वाला मत करना भाई, वो गलत लगेगा यार। For Bassi won it in a game. Gaurav Gupta, daughter's toy. Kaustubh's girlfriend from abroad. अरे भाई क्या हो गया भाई? Imaginary. Omkar Bassi gifted. Please vote. Voting आपके लिए. We open the voting now. 1 for Bassi, 2 for Gupta, 3 for Kaustubh, 4 for Omkar. हाँ. मेरी तो बहुत फट रही है, मेरी बहुत फट रही है। ऐसे बना दी जैसे बहुत फट रही है मेरी। Now we will reveal the winners from the audience. 66 number gone है, 66. She is the winner. Second runner up, जोरदार तालियां हो जाए. Second number 26. Sir, you get this cash from our side. लीजिए. Keypad number 34 एकदम एंड में बैठा है. एक आदमी सिर्फ गेम खेल रहा था. आजा भाई. उन्होंने कहा आज मजे पैसे लेके जाऊंगा यहाँ से आज. जोरदार तोलियां आ जाए, तालियां आ जाए भाई के लिए. शाबाश शाबाश. कह ये रहा आपका रहा लिफाफा. जोरदार तोलियां आ जाए। Okay, fine. Okay. कोच तो को एक वोट मिला। I have the results this time. Kaustubh gets 6.3%. बहन चो, तुम्हारी वजह से हुआ ये। क्या बॉडी फैट भी इतना ही है। मसल फैट भाई, बॉडी फैट तो 90। कोई एक बंदे ने दिया है कौस्तुभ को। यहाँ का 6% एक या दो लोग ही बंदे हैं। ठीक है। ओंकार गेट्स 12.7%. फोर्थ है सर। आप ये गौरव गुप्ता का कंट्रोल। नहीं, ओंकार का है 12.7%. ओंकार गेट्स 12.7%. So the winner is amongst Bassi and Gaurav Gupta. गौरव गुप्ता ही जिताया हुआ गौरव तुमने। गुप्ता को किया है। तुमने गौरव गुप्ता ही बचाया हुआ। किया है। चलो बस्सी कर देते हैं। आप तो बस After बस्सी इसलिए बोल रहे हो कि आपको नाम बोलने का मन कर रहा है, बस मैं देख रहा हूँ, है ना? बस्सी, बस्सी, बस्सी। और मुझे ऐसे देखे जा रही है तब से, मैं ये मोटा देख रही हूँ मैं तब से। मेरे हाथ जोड़ने में भी 12%। दोस्तों, the winner of this game is Bassi with 58.7% voting towards him. Bassi के 2 तालियां हो जाए एक बार. Finally, yes. Omkar 3, Kaustubh 5, Gaurav Gupta 5, Bassi 12. Bassi wins the game. Bassi gets a trophy from our side. Certified liar. थैंक यू गाइस, एक थैंक यू। सेकंड. Now we will reveal actually ये किसका प्रोडक्ट. लोग ये दोनों हाथ में उठा लो. गुप्ता और कौस्तुभ और ओंकार और बस्सी हाथ में उठा लो. जिसका है वो ऊपर ट्रूथ रखेगा. On 3. 3 कर दे दो. अच्छा 3, 1, 2, 3. उन्होंने तो खोले भी नहीं। गुप्ता को अभी भी समझ नहीं आया. बस्सी का ही एक्चुअल प्रोडक्ट है. जोरदार ताली आप लोगों ने सही पकड़ लिया. Okay guys, so that was the end of the show. Casio presents Fly Hard. I hope you guys enjoyed the show. जोरदार तालियां हो जाए. म्यूजिक कहाँ गया? अरे सॉरी, ऐसे बोल रहा है। झूठ बोल रहा है यार. झूठो फॉर्मेट है. You guys up? Have a seat. Have a seat. बैठो. बट मेरे को बस वो है कि मेरे को बोलने दे, मेरे से ज्यादा वो वाला मिजाज नहीं है। 2 राउंड खेले खत्म करें या सीएस को? ब्रेक ले लेते हैं। हैं?
तो पहले भाई मेरे कहाँ ब्रेक है ना भाई, मेरा बस कनपट्टी में दर्द हो रहा है यार, ब्रेक करा भाई उसे वो बताने चू चू चपर चपर मैं थोड़ा सा शांत रहूंगा। चलो दोस्तों शाबाश। क्या रहा है परिचय छोड़ना क्या समझ नहीं है गेम, समझ खेल रहे हो खेलो तो खेलो खेलो। खेलो खेलो जरा भाई को इतना सीरियसली क्या रहे हो खाना हाल भी नहीं पूछ रहे। ये आदमी मेरे से सवाल पूछ ही क्यों रहा है यार। सॉरी 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 सॉरी। क्या भाई छुपा दिए थे? भाई वो लिफाफे दे दियो। ले 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 और जिसे पैसे मिल गए वो चला गया फिर। एब्सोल्युटली वंडरफुल। आप बोलने नहीं देते हो गौरव भाई, मैंने बोले नहीं लेकिन मेरी और आपकी यार गौरव भाई देख लो शो आपका। हाँ वो सिर्फ ऊपर लाए रखेगा बात, सॉरी वो सिर्फ ऊपर ट्रूथ। इसको एक दिन सिखा दो ना करना क्या है।